पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अभी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। कोई सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल सतपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल सतपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम गरुडावतारम शारदारम भुजगेन्द्रहारम भवानी शरणं
ब्रह्मा पुष्पै देवाभिवन्दनं मारार्धिक्यं समर्पयामि। ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सांगाय सयुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री व्यास भगवान की जय। व्यास नंदन भगवान की जय। चित्रकूट बिहारी सरकार की कामतानाथ भगवान की मंदाकिनी मैया की हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत भागीरथी का रसावाहन होगा। अतः जय श्री राधे। राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे दोनों का बराबर। राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। थोड़ा गहन से हल्का से दोनों का बराबर दोनों का। राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जपीने निकोलो मोदो, जपीने निकोलो, जपीने निकोलो मोदो, जपीने निकोलो, जपीने निकोलो मोदो, जपीने निकोलो मोदो, जपीने निकोलो। राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, तेरे काम आएगा। नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा, नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा। रामी साथी राम राम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा।
व्रजन्तमनुपेतकृत्यं वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवुभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि 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 तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि राधे 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 कहिए जही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै गुरुवे नमः तस्मै गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीताराम 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 कहिए
नट खट नट वरलाल मायापति करुणा निधि हरहु विषम भवताप विषम भवताप हरहु विषम भवताप तो डूबा तो डूबा तो डूबा हुआ तर जाएगा तो डूबा हुआ तर जाएगा नहीं तो बंदे राधे 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 गाएगा 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 कृपा करो हे राधिके हरो प्रेम की रंग कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम के रंग एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग मनमोहन के संग मनमोहन के मनमोहन के मनमोहन के मनमोहन के मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग जय हो निज सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम निज सतगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ बावरा मैं सेवक हूँ बावरा। रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत ओ राधे 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित
महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो उद्धव जी महाराज की जय हो। नारद जी महाराज की जय हो। सनकादि ऋषियों की जय हो। शौनकादि ऋषियों की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों वेद की जय हो। सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नवयोगेश्वरों की जय हो पंच कन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो अन्नपूर्णा माता की जय हो 24 अवतार की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो चारों संप्रदाय की जय हो बामन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्त वृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे तथा और भी भक्तजन जो YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत जी के कथा श्रवण लाभ प्राप्त करने का तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस में तृतीय स्कंद तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था आप सभी लोगों ने। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। जब सृष्टि रचना हुई तो मैंने बतलाया था मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवभूति और प्रसूति। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का प्रसंग हम सभी लोगों ने श्रवण किया। इन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए, दिव्य सांख्य योग का ज्ञान दिए। और 9 पुत्रियां हुई जिनका विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ
उन ऋषियों से फिर वंश परंपरा बढ़ती गई और संसार बढ़ गया। रुचि प्रजापति के साथ आकुति का विवाह किए थे। इन्हीं के पुत्र हुए थे यज्ञ नारायण भगवान। माता दक्षिणा के साथ यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे। तभी से यज्ञ में दक्षिणा का विधान किया गया। ऐसा नहीं है कि केवल रुपया पैसा सोना चांदी ही लक्ष्मी का रूप है। ये जो हरियाली है, अन्न है, तेज है, ओज है, आभा है, ये भी श्री है, लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई प्रसूति माता की। 13 का विवाह धर्म, 10 का विवाह 13 का विवाह धर्म के साथ कर दिया। एक जो स्वाहा नाम वाली थी पुत्री, उसका विवाह अग्निदेव के साथ किया। और स्वधा का विवाह पितरों के साथ। और सती नाम वाली जो 16वीं पुत्री थी, उसका विवाह भगवान शिव से किया। अग्निदेव से विवाह हुआ स्वाहा का, इसीलिए स्वाहा स्वाहाग्नि में करते हैं लोग। इनकी पत्नी है स्वाहा। इनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और सुचि। और इन तीनों के 15-15 पुत्र हुए। तो कितने हो गए? 45 और प्लस इनके पिता लोग तीनों, 45 3 48 और एक अग्निदेव। कुल कितने अग्निदेव हो गए? 49। यही 49 अग्नि कहलाए। और सती नाम वाली जो पुत्री थी, उसका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुआ। तब प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि महाराज, ये सती माता को पुत्र नहीं हुआ, इनका वंश तो बताया नहीं, क्या कारण है? क्यों पुत्र नहीं हुआ? तो उसका कारण बतलाने लगे कि एक समय की बात है, प्रयागराज में प्रजापतियों का सत्र चल रहा था, सभा चल रही थी। ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, दक्ष प्रजापति भी थे, भोलेनाथ भगवान शिव भी विराजमान थे। जब दक्ष प्रजापति आए, प्रजापतियों का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रजापतियों में अग्रणी किया गया था उनको। सब लोग उठ करके सम्मान किए, उनकी प्रतिष्ठा का, पद का। भगवान भोलेनाथ ध्यान में मस्त थे, उठे नहीं। तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गया दक्ष कि मैंने इससे नाहक ही अपनी सुंदर पुत्री का विवाह कर दिया। ये राख लगाए रहता है, मरघट में रहता है, मुंडों की माला पहनने वाला, बेकार ही विवाह कर दिया। इसको तो कुछ समझदारी नहीं है। उठ करके प्रणाम तक नहीं किया, नमस्कार तक नहीं किया, उल्टे सीधे बोलने लगा दक्ष। नंदी महाराज भी उपस्थित थे, उनसे सहन नहीं हुई भगवान की निंदा। वे भी बोलने लगे दक्ष को और श्राप देने लगे। दक्ष ने कहा कि जो इनका पूजा करेगा पाखंडी होगा। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, तू बकरे की तरह मैं कर रहा है, ज्यादा जा, तेरी मुंडी कट जाएगी, तेरी मुंडी कट जाएगी, बकरे की मुंडी लगेगी। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लड़ाई बढ़ती जाएगी, इसलिए अपना कैलाश में आ गए। माता सती को अपना कथा ये सब सुनाने लगे। तब से दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपना शत्रु समझने लगा। यद्यपि भगवान शिव भोलेनाथ कल्याणकारी प्रभु हैं, वे उसको शत्रु नहीं मानते थे,
लेकिन दक्ष प्रजापति अपना शत्रु मान रहे थे भगवान शिव को। इस कारण से इनका सम्मान नहीं करते थे दक्ष। और कनखल में, हरिद्वार में कनखल है, वहां पे दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति शव नामक एक विशाल यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, बस सती, अपनी पुत्री सती और भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सब लोग सज धज के जा रहे थे। माता सती कैलाश पे विराजमान थी। अच्छा, सड़क पर गाड़ी चलती है, चलो इधर उधर हो सकती है, और रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, वो तो इधर उधर नहीं हो सकती, सीधी चलेगी, मजबूरी है। सड़क पे भी गाड़ी इधर उधर भले हो लेकिन चलेगी सड़क पे ही। लेकिन अब आकाश मार्ग से कोई नियम है क्या कि कैलाश से ही जाओ, सती माता के ही सर के ऊपर से विमान लेके? लेकिन ये देवी देवता लोग सब लोग सज धज के इन्हीं की खोपड़ी से के ऊपर से जा रहे हैं, खिजाने के लिए, उपहास करने के लिए कि देखो देखो बड़े आए थे, जो है शिव इतने महादेव हैं, हम लोग इनसे श्रेष्ठ, देखो हम लोग जा रहे हैं निमंत्रण में, और इनके संबंधी हैं फिर भी निमंत्रण नहीं दिया, अपनी पुत्री तक को निमंत्रण नहीं दिया, अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। हम लोग इनसे ज्यादा प्रिय हैं दक्ष के, इसलिए उन्हीं के सर के ऊपर से। माता सती पूछी, कहां जा रही हो? अरे देवी तुम कहां जा रही हो? देवता लोग से पूछी, तुम कहां जा रहे हो? सब लोगों से पूछने लगी, बोली अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं हम सब लोग, निमंत्रण आया है, यज्ञ हो रहा है, क्यों तुम्हें बुलाया नहीं क्या? अब कैसे कहें कि पिता ने नहीं बुलाया, तो तुम नहीं चलोगी? अरे चलो चलो मैं आऊंगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं समाज में, जैसे निमंत्रण आया हो अपना और पड़ोसी का नहीं आया है, और खूब पता है, अच्छे से पता है, लेकिन जब तक उससे पूछ नहीं लेंगे, क्यों चलोगे नहीं, तुम्हारे तो खास थे, चलो, पता है कि निमंत्रण नहीं आया, नहीं चलो भाई तुम्हारा आया हो, जब तक उसके मुख से सुन नहीं लेंगे कि भैया निमंत्रण नहीं आया है, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगी। बोलेंगे अरे तुमको निमंत्रण नहीं दिया। तो सती माता बोली चलिए आप लोग, मैं आऊंगी। अब भोलेनाथ के पास गई देवी, बोली प्रभु मैं पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि देवी, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, इनके घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई अपराध नहीं है, कोई अपमान नहीं है। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तांगे कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान नहीं कोई, तांगे कल्याण न होई, तांगे कल्याण न होई। भगवान शिव ने कहा कि देवी जाना तो चाहिए बिना बुलाए, माता पिता के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, लेकिन अगर वहां कोई विरोध मानता हो, मन में प्रेम न हो, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान चाहिए,
चाहे कंचन बरसे में। जाते ही अगर कोई प्रसन्नता से नहीं मिल रहा है तो तुलसीदास जी कहे कि कहीं जा रहे हो, नैनों में आंखों में प्रेम न झलके, तो तुलसीदास जी बोले तुलसी तहां न जाइए, वहां बिल्कुल मत जाइए, चाहे वहां सोना बरसते हो बादल तब भी मत जाइए, नहीं आपका कल्याण नहीं होगा। कोई प्यार से प्रेम से अगर नमक रोटी भी दे देता है तो कितना अच्छा लगता है, और कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये सब में अगर आपको 56 भोग भी दे दे तो हजम नहीं होगा, कि हो जाएगा, गले से नीचे नहीं जाएगा। माता सती नहीं मानी, बोले नहीं स्वामी तो मेरे पिता हैं, कि देवी मुझे तो दिख रहा है कि वहां विनाश ही होगा, कल्याण नहीं होगा, तो मान नहीं रही हो, लेकिन वहां हमें कल्याण नहीं दिखता, अमंगल होगा वहां जाने से। और ये बिल्कुल सही बात है, समाज में भी यही दशा है, जहां मन का लगाव नहीं है, परस्पर प्रेम नहीं है, विरोधाभास है, वहां आप जाएंगे तो पक्का है कुछ न कुछ कुतर्क होगा, कुछ न कुछ वो बोलेगा और आपका मन खराब होगा। सती माता नहीं मानी, चली गई। जब गई हैं तो महाराज केवल एक मां प्रेम से मिली। मां तो मां होती है, माता प्रेम से मिली, पिता ने कुछ नहीं पूछा, दक्ष न कछ पूछी कुशलता, केवल मां प्रेम से मिली और बहनें मुस्कुराती हुई मिली। और बहना कैसे, तो आगे निमंत्रण मिला था, उपहास उड़ा रही थी। सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता। बहनें उपहास की दृष्टि से हंसी, हंसते हुए मुस्कुराती हुई प्रश्न मिली तो लेकिन मुस्कुराने लगी, उपहास मानो कर दिया। संसार में बहुत से कष्ट हैं, दुख हैं, लेकिन जब जिसे हम अपना समझते हैं, जब अपने लोग ठोकर मारते हैं, जब अपने लोग अपमान करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे तो संसार में बहुत से लोग गाली देते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उतना तकलीफ नहीं होता, उतने कष्ट हमको नहीं होते, लेकिन जब अपने ही लोग अपमान करते हैं महाराज बहुत कष्ट होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। वहां देखा सती माता ने कि यहाँ तो सब लोग उपहास कर रही हैं बहनें, और सबका आसन लगा हुआ है, सबको बैठने का
आसन बनाया गया है बैठने के लिए कि यहाँ पे ब्रह्मा जी, यहाँ पे विष्णु जी, यहाँ पे देवियाँ, यहाँ पे देवता, सबको बैठने का बनाया गया आसन भगवान भोलेनाथ के लिए और देवी माता के लिए कोई स्थान नहीं दिया था। अब उन्हें समझ में आया कि भोलेनाथ ने ठीक ही कहा था, यहाँ वास्तव में कल्याण नहीं है। मन में इतनी ज्यादा व्यथा हुई कि देवी माता सती अपने देह को त्याग दिया है। कहे ऐसे पिता के शरीर को क्यों रखना जो मेरे स्वामी मेरे पति का सम्मान न करे। स्त्री के लिए तो पति ही प्रमुख देवता है, प्रमुख गुरु है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पति हो कि पी करके मारते हो, वो नहीं। जो सम्मान देते हैं ऐसे पति तो वास्तव में आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया केवल भोलेनाथ के अपमान मात्र से। कितना प्रेम था, त्याग दिया शरीर को। भूत प्रेत गण दौड़े, लेकिन इधर ऋषि लोग जो थे, भृगु इत्यादि, इन लोगों ने ऋग्वेद के मंत्रों से कुछ देवताओं को प्रकट करके उन्हें भगा दिया। इधर भोलेनाथ जी ध्यान में बैठे थे, तभी नारद जी आए, बोले प्रभु आप ध्यान में हैं और उधर सती माता अपने प्राणों को त्याग दी। आपका अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। आपके अपमान के कारण दुखी होकर के उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ जब सुने हैं, उन्हें लगा कि सती का कितना प्रेम था। बड़े दुखी हुए और उठा करके जटा को एक पत्थर पे पटके हैं और एक विशाल काय वीरभद्र प्रकट हो गया। हजारों मुख, हजारों नेत्र, आग उगलता हुआ मुंह से। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया, जाकर के उसका यज्ञ नष्ट कर दो। कौन सा यज्ञ दक्ष कर रहा है? यज्ञ में, पूजन में, ये सब में तो सबका सम्मान करना चाहिए। इसमें निंदा अपमान ये सब कैसा यज्ञ है? जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग न हो वो यज्ञ कैसा? वीरभद्र गया है, यज्ञ को पूरा तहस नहस कर डाला। दक्ष की मुंडी काट करके यज्ञ में फेंक दिया है। ऋषि मुनि जितने लोग गए थे दक्षिणा के लोभ से, किसी की दाढ़ी नोच लिया, किसी की मुंह उखाड़ लिया, किसी की दांत तोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिया। ब्रह्मा जी अपने लोक में, सत्यलोक में विराजमान थे। अब इधर अपाहिजों की जमात चली, लूले लंगड़े सब, कोई बैसाखी लिए, कोई प्लास्टर बंधवाए चले, अंधे लूले खाने। अब सब लोग ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने खिड़की से झांक के देखे तो सेवकों से पूछे, भाई क्या मामला है? इतने अपाहिजों की जमात, क्या ये कोई चिकित्सालय है? ये लोग कैसे आ रहे हैं? कहे महाराज दक्ष के यज्ञ में गए थे, दक्षिणा मिली है। ब्रह्मा जी कहे ये कौन सी दक्षिणा है? कहे यही मिली है, इन्हीं से पूछ लीजिए। आए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किए, पिता से त्राहिमाम रक्षा करो। अरे कहे क्या हो गया? कहे महाराज मत पूछो, यज्ञ कराने गए थे, ये दुर्दशा हुई। तो कहे कितनी दक्षिणा मिली? कहे मत पूछो महाराज, आप नहीं गए थे अच्छा किए, अगर गए होते तो 4 मुख से शायद एकाक मुख बच के आता। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि जब ब्रह्मा जी नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, भोलेनाथ जी नहीं गए, तो कौन सा यज्ञ कर रहे थे तुम लोग? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है वहां उपस्थित, भगवान शिव का अपमान हो रहा था, तो कैसा दक्षिणा के लोभ से यज्ञ करा रहे थे तुम लोग? जहां लोभ के कारण धार्मिक अनुष्ठान करेगा कोई, लोभ के कारण, और उसमें मर्यादा का पालन नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पालन नहीं होगा, उसकी रीति का पालन नहीं होगा, जहां प्रमुख देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान होगा, तो वहां तो यही होना है, वहां कल्याण नहीं होगा।
ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा क्या चाहते हो? प्रणाम करके बोले प्रभु हम सब चाहते हैं कि बस यज्ञ पूर्ण हो जाए, नहीं यज्ञ अधूरा रहेगा तो अपराध लगेगा। तो बोले इसके लिए तो जिसका अपमान किए हो उसी से प्रार्थना करो। गए भोलेनाथ के पास, प्रार्थना किए, धन्य है भोलेनाथ, कितने दयालु हैं कि इतना अपराध किए ये लोग फिर भी क्षमा कर दिए। इसी को कहते हैं महादेव शिव। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती भरवती गिन जन जानी, आरती भरवो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती भरवती गिन जन जानी, आरती भरवती गिन जन जानी, आरती आरती भरवती गिन जन जानी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? प्रभु यज्ञ पूरा हो जाए। आदेश दिए वीरभद्र को कि जाकर इसको बकरे की मुंडी लगा दो, दक्ष को जीवित कर दो। दक्ष को बकरे की मुंडी लगी, यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष ने स्तुति किया। अब बकरे के मुंह से स्तुति करेगा तो मैं करेगा ही। तो उसने मैं करके स्तुति किया, तब से लोग वही मैं करके बम बम भोलेनाथ करते हैं। अरे तुम काहे को ऐसे परेशान हो? तो दक्ष किया था, दक्ष की बकरे की मुंडी थी, तुम्हारी तो अच्छी मुख है, बढ़िया स्तुति करो भगवान का, प्रार्थना करो। यज्ञ पूर्ण हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यह ही सती माता मैना माता की यहाँ पुत्री बनकर जन्म ली। इनका नाम पार्वती हुआ। बहुत ही दिव्य थी, तेजस्वी, बहुत ही सुंदर। नारद जी ने बतलाया था कि इनका विवाह शिव से होगा, भगवान शंकर जी से होगा, वे ही इनके योग्य हैं। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या भी की थी। पार्वती माता बहुत तपस्या की थी, तब जाके भगवान शिव मिले थे। अब बड़ी हुई, शादी का विवाह का सब समय जब आया तो उधर तो खूब सुंदर साज श्रृंगार चलने लगा देवी पार्वती का। अब इधर शंकर जी बेचारे भभूत लगाए बैठने वाले, इनका कौन करे? अब कौन इनका श्रृंगार करे? अब देवता लोग आए कि भाई चलो हम लोग कुछ करें, हाँ कुछ हल्दी चंदन उपटन इत्यादि लगाया जाए। भगवान शंकर के पास आए, कहे महाराज विवाह आपका हो रहा है, कुछ कलश इत्यादि कुछ तैयार है कलश लगता है, उसमें हल्दी अक्षत सुपारी सब छोड़ा जाता है ना, तो कैसे होगा महाराज? कुछ कलश इत्यादि की व्यवस्था। अरे कहे ये सरोवर है, मान सरोवर, यही कलश है मेरा, इसी में तो तुम सब छोड़ दो, हो गया कलश सब पूर्ण। सब छोड़ दिया गया भैया, जैसा शंकर जी कहें। तो महाराज ये सेहरा मोर और कुछ चंदन तेल फूलेल कुछ लगेगा? अरे कहे एक दिन इस तन को जर जाना है, मर जाना है, चाहे जितना सेंट पाउडर लगा लो, इसीलिए तो हम मरघट की राख लगाते हैं। और लोगों, जिंदा आदमी से तो अच्छा मुर्दा है। तो देवताओं ने कहा क्यों मुर्दा क्यों अच्छा है? कहे जिंदा आदमी तो भगवान का खुद नाम नहीं लेता और न लेने देता है किसी को, न तो खुद भजन करता है ना करने देता है। और मुर्दा तो इतना बढ़िया है कि कम से कम उसको 4 लोग ले चलते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, और उसके पीछे वाले भी बोलते हैं। तो बोले जिंदों से तो अच्छा मुर्दा ही है, इसलिए ये मेरा गुरु का काम कर रहा है, भगवान का उपदेश दे रहा है कि राम का नाम ही सत्य है, इसलिए इस मुर्दे के राख को हम लगाएंगे, यही मेरा श्रृंगार होगा।
फिर देवता लोग बोले महाराज सेहरा मोर चांद सितारा कुछ लगाओगे? तो कहा ये रहा मेरा जो है सेहरा मोर नागराज। बताओ, कालों के काल महाकाल, इनका श्रृंगार ही विचित्र। तो कहे महाराज कुछ सितारा इत्यादि कुछ जड़वा लीजिए, चमकेगा मस्तक। अरे कहे दुनिया के साधारण दूल्हे लोग चांद सितारा इत्यादि लगाते होंगे, नॉर्मल नकली। अरे मेरे पास तो असली चंद्रमा विद्यमान है। गंगा मैया छहर छहर बढ़िया जल की धारा निकाल रही हैं, गंगा मैया का जल धार, और उसमें बढ़िया चंद्रमा की प्रकाश। क्या दिव्य श्रृंगार है मेरा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो महाराज कोई पालकी, रथ, घोड़ा, हाथी, तब तो चलेंगे यार। अरे कहे हमें तो बैल पे चलना है। अब नंदी बैल पे भगवान शिव सवार होके चल दिए। अब देखिए अद्भुत कथा। अब दूल्हा बैठता है गाड़ी में, पालकी में, घोड़ा हाथी रथ में, तो आगे देखता है ना, सामने मुख करके चलता है ना। शंकर जी उल्टा बैठे हैं, पीठ की तरफ, पूंछ की तरफ मुख किए हैं, उल्टा ही सबका। आगे नहीं देख रहे हैं, पीछे। लोगों ने कहा भाई ये कौन सी बात है, इनका सब काम उल्टा। जस दूल्हा तस बनी बराता, इनका तो सब उल्टा काम। तो एक संत ने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं, शंकर जी परम वैष्णव हैं, भगवान विष्णु इनके भक्त, ये विष्णु जी के भक्त। नारायण भगवान पीछे पीछे चल रहे थे, तो ये सोचे कि भगवान को मैं पीट करके चलूंगा, तो इसलिए उनकी ओर मुख करके चल रहे थे। और बाकी नंदी कोई साधारण बैल थोड़ी न था। वो कब उड़ने लगे, कब चलने लगे, कब मनुष्य रूप में बन जाए, कब देवता बन जाए, तो उसको बताना थोड़ी है कि कैसे चलना है हिमालय नगरी। अब भोला विवाह करने के लिए हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इधर ये हुआ कि महाराज बारात में थोड़े ही देवी देवता कुछ और बढ़ाया जाए। तो बोले राम जी के विवाह में सब सगुन सगुन गए थे। जब सीताराम जी का विवाह हुआ था तो उसमें सगुन सगुन मंगल मंगल लोग गए थे। जितने टेढ़े मेढ़े भूत प्रेत बैताल थे सबको देवताओं ने मार करके भगा दिया था कि चलो हटो अमंगल असगुन, तुम लोग नहीं जाना भगवान राम के बारात में अमंगल करने। तो बेचारे एक जगह खेत में कोने में बैठ के हूं हूं करके रोए। शंकर जी तो आशुतोष तुरंत प्रसन्न होने वाले, दया लगी। अरे बोले भाई चिंता मत करो, राम जी के विवाह में सब सगुन गए थे, मेरे विवाह में सब असगुन चलना, देखता हूं कैसे अमंगल होता है। अमंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ बड़े बिहारी। द्रवहु सो दशरथ बड़े बिहारी। तो जब मंगल के भवन भगवान राम जी जिसके हृदय में विराजमान हो, उसका अमंगल कैसे हो सकता है। और स्वयं कालों के काल महाकाल, क्या अमंगल। लोग कहते ग्रह खराब है, अरे असगुन हुआ करते हड्डी लिए दौड़े सर। अब इधर बारात चल रही है, बड़ा सुंदर दृश्य है। अब इधर घराती लोग, पार्वती मैया के इधर के लोग बड़े प्रसन्न कि बारात आ रही है। सब क्या देखते हैं बारात में, दूल्हा, और कुछ दिखे चाहे न दिखे, दूल्हा देखना है। तो सब तैयारी उधर हो रही है। अब पता चलेगा जब दूल्हा पहुंचेगा। तब बारात चल रही है, क्या सुंदर दृश्य है। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। देखिए भोले की बारात में आलस बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो भोले बाबा कौन सा बिच्छू ततैया बर्रैया सांप क्या ना छोड़ दें। इसलिए तालियों की सेवा करते भोले बाबा के साथ में सभी लोग चलेंगे।
अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। ओ चली, ओ चली, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे देव मुदित गण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देव गण वाहन विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब वेश में विकट विराती साजे, पीछे शिव जी अजब वेश में विकट बराती साजे, लख के धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, सबके धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। पहुंची, ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। राम ब्याह में सगुन सगुन भय सुगुन दूर छिपाए, राम ब्याह में सगुन सगुन गए सुगुन दूर छिपाए, सो ब्याह में बने बराती सुगुन सब ही आए, सो ब्याह में बने बराती सुगुन सब ही आए। कोई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी, कोई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। पहुंची, हाँ पहुंची, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की कोई बराती कद का लंबा, कोई छोटा मोटा, कोई बराती कद का लंबा, कोई छोटा मोटा, किसी के दो सिर चार भुजाएं पेट है जैसे लोटा, किसी की दो सिर चार भुजाएं पेट है जैसे लोटा, क्योंकि हंस हंस मारे वो नजरिया हिमाचल नगरी, हंस हंस मारे वो नजरिया हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। पहुंची, हाँ पहुंची, हाथ ऊपर करते हो सभी लोग हमारे साथ में चलेंगे, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी हाँ
अब बारात पहुंची, आगे आगे देव समाज, महादेव समाज पीछे। देवताओं ने कहा भाई हम लोग या तो आगे या पीछे, भूत प्रेतों के साथ तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। अब आगे आगे बढ़िया सूर्य देव, चंद्र देव, सब इंद्र देव ये सब चल रहे हैं। बालक बड़े उत्सुक, बड़े प्रसन्न, दौड़ पड़े। अब देखिए बड़े सुंदर हैं, तो उन्हीं से पूछ रहे हैं क्यों आप दूल्हा हैं? अब छोटे छोटे बालक बोले नहीं नहीं, हम लोग तो उनके सेवक हैं, हम लोग उनके कर्मचारी हैं, हम लोग उनके सेवा करते हैं, उनकी सेवक हैं। अच्छा, बालक सोचे जब इनके सेवक इतने सुंदर हैं, कहे तो फिर तो दूल्हा बहुत सुंदर होंगे। सूर्यदेव बोले चिंता मत करो, आ ही रहे हैं, कितने सुंदर। चंद्रदेव से पूछे क्यों तुम दूल्हा? अरे कहे नहीं हम तो उनके सेवक हैं। इंद्र से पूछे तुम? कह रहे हम तो उनके सेवकों के भी सेवक ही हैं। कहे इतने सुंदर सुंदर दूल्हा, इतने सुंदर, जब दूल्हा के नौकर चाकर इतने सुंदर लग रहे हैं जिन्हें दूल्हा समझ रहे हैं हम लोग, तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होंगे। इंद्रदेव बोले चिंता मत करो, आ ही रहे। भगवान नारायण को देखे, मुग्ध हो गए, कहे वाह क्या सुंदर दृश्य है, बस करो यह ही दूल्हा है। दौड़ पड़े, प्रणाम किए, क्यों आप दूल्हा हैं? अरे कहे नहीं हम तो उनके सखा हैं। है जब इनके दोस्त हैं, इनके मित्र हैं इतने सुंदर, तो बस दूल्हा अद्भुत होंगे। भगवान नारायण कहे क्यों परेशान होते हो, बस आ ही रहे हैं दूल्हा तुम लोगों की खबर लेने के लिए। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े तो समझ गए बूढ़ा है, लग रहा है दादा पिता होंगे। उनसे बालक नहीं पूछे। अब भैया क्या हो रहा है, जब भूत प्रेत डाकिनी साकिनी हा हू करते बैताल दौड़े, बालक कोई अधमरे घो के गिर पड़े, कोई इधर कोई उधर, सब भगे घर के अंदर, बिल्कुल किवाड़ बंद, चुपचाप छिप गए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बेहोश हो, मूर्छित। माताएं पूछ रही अरे बच्चों क्या हुआ, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हो गया, किसने क्या कर दिया? अब बालक तो मारे डर के कांपे, अरे क्या हो गया, इशारा करें, मतलब जाओ देखो। अब वो समझ ना पाए, अरे क्या हो गया, किसी तरह कांप कांप के बोले कि अरे बाहर जाके देखो दूल्हा आ रहे हैं। अरे तो दूल्हा आ रहे हैं तो स्वागत करो, खुशी की बात है। अरे कहे कोई खुशी की बात नहीं, अगर जान बचाना चाहते हो तो हिमालय नगरी छोड़ के कहीं भाग जाओ, नहीं कोई बचेगा नहीं। अब भूत प्रेतों को देख के सब अफरा तफरी मची, सब इधर उधर भागने लगे। नारद जी समझाए कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आपको परेशान नहीं करेंगे। माता मैना जो है आई, मैना माता दूल्हा के स्वागत के लिए किया जाता है परछन इत्यादि कुछ ना। अब थाल में दूध भी रखा था, दही वही रखा जाता है ना। अब नागराज मारे फुसकार जोरों से, एकदम गिरा थाली इधर उधर, ना आरती का पता ना दीपक का, कुछ नहीं, बड़ी भगदड़ मची। भगवान की अद्भुत लीला। अब पंगति बैठी, पांत लगी, प्रसाद पाने का नंबर जब आया तो भाई आप घराती लोग बेचारे सेवा करने के लिए तत्पर, परसने लगे। अच्छा चलो, किसी को मुख है पीछे तो चलो पीछे पत्तल डाल दें, प्रसाद पा लें। किसी का पेट में मुख है तो चलो आगे डाल दे, खा लें। अब उसमें एक से एक भूत थे जिनको मुंडी ही नहीं थी। अब परसने वाले परेशान कि इनको परसे किधर, मुंडी ही नहीं थी, कोई बिना मुख का, भूत प्रेत बैठा, बड़ी समस्या है। अद्भुत विवाह हो रहा है। अब मैना अपनी सर पीटे कि हे भगवान हमारे दुर्भाग्य, हमारा कर्म फोड़ दिया नारद जी ने, इनकी तो शादी विवाह हुई नहीं, बालक हुए नहीं, तो क्या जाने हमको फंसा दिया। ये कोई देवी देवता के साथ मिला, ये कोई देव है, महादेव है, मरघट के एकदम तांत्रिक लग रहे हैं, ये कौन सा देव है, खूब उन्हें कोसे। नारद जी समझाएं कि अरे देवी ये महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, इनकी लीलाओं को बस देखो और आनंद लो। किसी तरह विवाह संपन्न कराया गया। बोले पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय।
अब नेग उग दिया जाता है। अब जो नेग मांगने आए कि कुछ देव दूल्हे सरकार, तो दूल्हा की तरफ से दिया जाता था एक एक बिच्छू, एक एक सांप, ले प्रसाद। कोई मांगने ही नहीं जाता था। जो एक को देखे बिच्छू साहब तो कोई कहे क्यों नेग नहीं लिए, कहे अरे नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे हम संपन्न है, ठीक है, नेग नहीं चाहिए। नाउन बहुत भक्त थी, कहे दो भगवान शिव जो दे देंगे वही सही। 7 बिच्छू दिए, हीरा मोती जवाहिरात बन गया और उसका कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फिर विवाह करके कैलाश में आए, दिव्य इनका स्वागत हुआ। अरे शिव शंकर ने ब्याह रचाया, चढ़े ढूंढा पे ब्याहन आया। शिव शंकर ने ब्याह रचाया, चढ़े ढूंढा पे ब्याहन आया। बोले बाबा का विवाह कैसे हुआ? रहे मंडप सजाए गौरा भामर पर आए, रहे मंडप सजाए गौरा भामर पर आए। कन्यादान हिमाचल कराया, चढ़े ढूंढा पे ब्याहन आया। शिव शंकर ने ब्याह रचाया, चढ़े ढूंढा पे ब्याहन आया। बोलो शंकर भगवान की जय को। नाइन मांगे अपनों ने एक भोला दीने हैं अनेक। नाइन मांगे अपनों ने एक भोला दीने हैं गणेश। मुट्ठी में सर्प दबाया, चढ़ी ढूंढा पे ब्याहन आया। मुट्ठी में सर्प दबाया, चढ़ी ढूंढा पे ब्याहन आया। शिव शंकर ने ब्याह रचाया, चढ़ी ढूंढा पे ब्याहन आया। चढ़ी ढूंढा पे ब्याहन आया, चढ़ी ढूंढा पे ब्याहन आया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। इन्हीं के पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी हुए, जो देवताओं की रक्षार्थ बहुत से कार्य किए, असुरों का उद्धार किए। बस यहीं पे भगवान शिव के चरित्र को प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। महाराज, जो मनु शत्रुपा थे, इनके 2 पुत्र की बात हमने बतलाया था कि उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उसमें छोटे पुत्र थे उत्तानपाद, इनकी कथा आती है। इनकी 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। लेकिन राजा उत्तानपाद प्रेम करते थे सुरुचि से, सुनीति से नहीं। बस यही हमसे भूल हो जाती है। सुनीति और सुरुचि सबके हृदय में रहती है। सुरुचि का तात्पर्य है जो अच्छा लगे, अच्छा हो नहीं, मन को अच्छा लगे, मनमाना आचरण, यह है सुरुचि। और सुनीति मतलब अच्छा लगे ना, लेकिन अच्छा है। नीति युक्त बातें जो है ना, जो सत्य पूर्ण बातें हैं ना, वो जल्दी समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, जहर जैसे लगते हैं। अच्छी किसी को सही बोल दो बिल्कुल मुंह पे, सत्य बिल्कुल, तो बिल्कुल समझ लीजिए हो गई दुश्मनी। हाँ,
अब मक्खन लगा करके बोलते हैं जो लोग बढ़िया सुंदर, बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह बड़ा हितैषी है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिन वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोन्मुखम। जो मुख पर प्रत्यक्ष में खूब सुंदर मीठा मीठा बोले और पीछे कार्य को गड़बड़ करे, काम बिगाड़े, तो महापुरुषों का कथन है कि ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े के ऊपर थोड़ा सा मक्खन दूध लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर भरा पूरा जहर ही रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो सही बोलने वाले हैं, जो मुख पर प्रत्यक्ष बोलने वाले हैं, उनकी हम लोग अवहेलना कर देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका बहिष्कार कर देते हैं। और जो मक्खन लगा करके बोलते हैं मीठा मीठा और पीछे भले छुरी भोंके, वो हमारे हितैषी हो जाते हैं। बस यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो राजा उत्तानपाद सुनीति से प्रेम नहीं कर रहे हैं, सुरुचि से, जो अच्छा लग रहा है, अच्छा है नहीं। एक बार सुरुचि और सुनीति, सुमति कुमति भी इनको बोल सकते हो। सुरुचि अर्थात कुमति, जो अच्छा लगे वो करेंगे, अच्छा हो चाहे ना हो। तो ये क्या हो गई, खराब बुद्धि। तो ये हो गई कुमति। और जो सुंदर नीति युक्त हो, कल्याणकारी मार्ग हो, वो है सुनीति, तो वो है सुमति। तो एक बार सुमति और कुमति लड़ने लगे। सुमति बोली कि मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, कुमति बोली नहीं, तुझसे श्रेष्ठ मैं। ये हुआ निर्णय कैसे हो, तो बोले चलो पिताश्री के पास, ब्रह्मा जी के पास, अच्छाई बुराई सब वही तो बनाए हैं। दोनों बहनें पहुंची ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से बोले कि पिताश्री बताओ कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले कि चल कर दिखाओ तो हम बताएं। हाँ सुनीति, चल के दिखाओ, आओ जरा मेरे पास। अब सुनीति आई चलकर ब्रह्मा जी के पास। दोनों बहनें आ गई, दोनों बहनें आ गई ब्रह्मा जी के पास। सुनीति आई तो ब्रह्मा जी बोले सुनीति एक बात बताऊं। हाँ पिताश्री, तुम बड़ी अच्छी लगती हो। सुमति से बोले ब्रह्मा जी, सुमति तुम बड़ी अच्छी लगती हो। तो कुमति बोली क्यों, मैं खराब हूं? बोले तुम भी बड़ी अच्छी लगती हो। दोनों कैसे अच्छे, एक को अच्छा बताइए। कहने अच्छे दोनों हो। कहे कैसे? कहे तुम भी चल के बताओ। अब दोनों बहनें एक तरफ आ गई ब्रह्मा जी के पास, तो कुमति चल के तो दूर जाएगी ना, तो कुमति दूर चल के गई। ब्रह्मा जी बोले देखो कुमति, तुम बड़ी अच्छी लगती हो, लेकिन जब जाती हो तब। कुमत से बोले कि तुम जब जाती हो पास से तो जाते हुए बड़ी अच्छी लगती हो। सुमति बेचारी दुखी हो गई कि बताओ मैं तो किसी काम की नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम भी अच्छी हो। अरे पिताश्री कुमति को बोल रहे हो तुम बड़ी अच्छी लग रहे हो, चाल ढाल अच्छी है। ब्रह्मा जी बोले ये जाती हुई अच्छी लगती है, तुम आते हुए अच्छी लगती हो। तुम जब आती हो तो अच्छी लगती हो, और ये कुमति जब जाती है तो अच्छी लगती है। तो बुराइयां जब निकल जाएं तो आपका कल्याण, और अच्छाई आ जाए तो आपका कल्याण। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सबकी मति एक हो जाती है, पूरे परिवार से समझ लीजिए, घर की मति एक हो, सब लोग मिलजुल कर प्यार से कोई कार्य करें, अच्छे से रहें, तो वहां पे बहुत संपत्ति, बहुत सुख शांति रहती है। नमक रोटी भी प्यार से खाते हैं, बढ़िया चैन से सोते हैं। और अगर घर में कलह क्लेश है, सुमति नहीं है, कुमति है, घर में कुमति है, तब खूब महल गाड़ी बंगले हैं, लेकिन रात भर नींद नहीं आती। कभी इस करवट बदलते हैं, कभी उस करवट बदलते हैं, नींद नहीं पड़ती। तो इसीलिए आया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति ना, हो जा
सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ 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 कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ कुमति होती है वहां विपत्ति होती है। उत्तानपाद सुरुचि से प्रेम कर रहे हैं। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति मैया का पुत्र था ध्रुव। छोटा सा था, 5 वर्ष का। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को कष्ट न दें। घर परिवार में प्रयास करें कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे लड़े ना। रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। मोती के हार को लोग जो है टूटने पर भी फेंकते, बार बार टूटता है, बार बार उसको हार में लगवा लेते हैं, फेंकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कीमती है, अपना हार है, मोती है। उसी प्रकार अपने जो सगे संबंधी हैं, अपने हितैषी हैं, वो अगर रूठ रहे हैं, नाराज हैं, तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। क्योंकि बड़े भाग्य से अपने हितैषी मिलते हैं संसार में, जो कल्याण चाहने वाले हैं। और जो आपका कल्याण चाहने वाला होगा, याद रखना, वो कभी आपको मक्खन लगा के नहीं बोलेगा। भले वो बात कड़वी होगी, भले आपको खराब लगने वाली बात होगी, लेकिन जो हित चाहने वाला आपका सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रेमी है, सच्चा संबंधी है, वो सीधे आपके मुंह पे बोल देगा। वही आपका हितैषी है जो साफ बोल रहा है, छल कपट नहीं है। छल कपट जिसके अंदर नहीं है, साफ बोल रहा है, वही आपका सच्चा हितैषी है। और जहां छल कपट है, आपकी खूब प्रशंसा कर रहा है और पीछे बुराई कर रहा है, वो आपका हित नहीं चाहता, वो आपका कल्याण नहीं चाहने वाला है। लेकिन हमको वही अच्छा लगता है, जैसे उत्तानपाद को लग रहा है। सुरुचि से बहुत प्रेम। एक दिन की बात है, सुनीति माता का पुत्र ध्रुव आया है राजमहल में। खेलते खेलते सुनीति का त्याग कर दिए थे उत्तानपाद जी। बेचारी कुटिया में, झोपड़ी में रहती है। सतमार्ग पे चलने वालों के साथ लोग बहुत अन्याय करते, कष्ट देते संसार के लोग। झोपड़ी कुटिया में रह रही है, थोड़े बहुत अनाज दे देते हैं राजा उत्तानपाद, उसी से गुजारा होता है उसका। एक दिन जब ध्रुव पहुंचा है राजमहल में, तो उसकी इच्छा हुई, भाई उन्हीं का तो बालक था ध्रुव, तो उसकी भी इच्छा हुई कि पिताश्री की गोदी में मैं भी बैठ जाऊं। सूरज के पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के बैठे थे महाराज उत्तानपाद। बालक की सहज स्वभाव प्रेम के पिता हैं, मैं भी इनकी गोदी में बैठ जाऊं। बालक ध्रुव गोदी में बैठने के लिए दौड़ के पहुंचा है। जब आगे कदम बढ़ाया है, सूरज ने बाह पकड़ करके धरती पे पटक दिया है। कि चला जाए यहां से, बड़ा आया है राजा की गोदी में बैठने के लिए।
तू तो अभागन का पुत्र है। अगर राजा की गोदी में बैठना है तो मेरा पुत्र होकर के जन्म ले। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य युवानुग्रहेण में। तपस्या करो नारायण की। गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तू राजा की पदवी चाहता है तो भगवान की तपस्या कर, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म ले। बताओ, कोई भगवान की तपस्या करे तो वरदान मांगे कि जन्म लेना पड़े, वो भी सुरुचि जैसे लोगों के गर्भ से। बहुत समझदार था बालक ध्रुव। माता सुनीति बहुत संस्कार दी थी। कुछ नहीं, चिल्लाया नहीं, रोता हुआ बेचारा चला आया। माता सुनीति पूछी है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सब बताया है कि माँ तू तो कहती थी कि मेरे पिता श्री उत्तानपाद जी हैं, तुम उनकी पत्नी हो। तो सुरुचि माता भी तो पत्नी है और आप भी हैं, तो एक सौभाग्यशाली और एक अभागन कैसे हो गई? माता सुनीति ने कुछ उत्तर गलत नहीं दिया जिससे बालक के मन पर बुरा प्रभाव पड़े। माता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं अभागन ही ठीक हूं। और सही ही कहा है उन्होंने, माता ने कि तपस्या करना चाहिए। तपस्या तो बहुत अच्छी बात बताया, क्या धीरज है। तो माता मैं तपस्या करूंगा, पिताश्री की गोदी में बैठूंगा, सिंहासन पे बैठूंगा। माता ने कहा नहीं बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुमसे कठोर तपस्या कैसे होगी? बोले नहीं माँ, मैं जाऊंगा तपस्या करने के लिए। नहीं माने ध्रुव जी, चल पड़े तप करने के लिए। रास्ते में उनको नारद जी मिले, सुंदर उपदेश दिए, ध्यान विधि बतलाए, द्वादशाक्षर मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस मंत्र का अनवरत जाप करते रहना। हे पुत्र, तत्तात गच्छ भद्रम के, तुम्हारा कल्याण होगा। पुत्र जाओ, मधुबन नाम का सुंदर जगह है वृंदावन में, यमुना जी का तट है पावन, जहां कन्हैया वेणु बजाया था। भगवान की लीला स्थली वृंदावन है। कह वहीं पे तू चला जा, वहां पे ध्यान कर नारायण का, भगवान की कृपा मिलेगी तेरे ऊपर, भगवान प्रसन्न होंगे, कल्याण होगा तेरा। महाराज ध्रुव जी महाराज ब्रह्मावर्त से गए थे। मनु जी महाराज की राजधानी थी ब्रह्मावर्त, जो बिठूर है, आज का नाम है बिठूर, जो कानपुर में है। ये धरती की सबसे पहली राजधानी थी मनु जी महाराज की। उन्हीं के पुत्र उत्तानपाद थे तो वहां राज्य किए, उनके पुत्र ध्रुव हुए, तो वहां से निकले थे महाराज। लेकिन अडिग थे। नारद जी भी बोले कि बेटा कैसे होगा तपस्या, कठोर है, लेकिन नहीं माने, चल पड़े। और जो भी गुरु के वचन पे विश्वास कर लेता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे गम के बादल आ जाएं, लेकिन अगर सदगुरु के वचन को भुलाओ ना तो कल्याण निश्चित होगा। संसार से मत रोइए, संसार से रोगे ना, संसार आंसू की कीमत नहीं करेगा। दुनिया आंसू को देख करके हंसेगी, लोग उपहास करेंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है संसार में। इस बस्ती में मेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहाँ देखा जिसे उसी का दामन भींगा मिला, यहाँ देखा जिसे उसी का दामन भींगा मिला। तो दुनिया से मत रो, भगवान से रो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और महापुरुष गुरु लोग जो कहे हैं उनके वचनों पर विश्वास करो तो ये गम के बादल सब छट जाएंगे।
लाख बाधाएं हो, चाहे गम की घटा, सदगुरु के वचन को भुलाया न कर। लाख बाधाएं हो, चाहे गम की घटा, सदगुरु के वचन को भुलाया न कर। हाथ में ज्ञान दी पक दिए सदगुरु, जिंदगी के दिए को बुझाया न कर। लाख बाधा कि मैं भक्ति के जो तेरे भाव हैं, सदगुरु की कृपा का प्रभाव है। छोड़कर तोड़कर सारे बंधन न डर, जब हृदय में तेरे प्रेम गंगा भरी, जग की बातों से दिल को जलाया न कर। लाख बाधाएं हो, चाहे गम की घटा, सदगुरु के वचन को भुलाया न कर। सदगुरु का वचन तेरे साथ है, चलना बचना पे तेरे हाथ है। तो चल छोड़ चल सदगुरु की डगर, राह सत्य की तो चल, दूर मंजिल नहीं, कष्ट विपदाओं से तो घबराया न कर। लाख बाधाएं हो, चाहे गम की घटा, सदगुरु के वचन को भुलाया न कर। हाथ में ज्ञान दी तक दिए सदगुरु, जिंदगी के दिए को बुझाया न कर। न गम को ना दुनिया से भूल कर, कहना गम को ना दुनिया से भूल कर। दुनिया वालों से आंसू को दूर कर भजन हो मगर, जग की आशा न कर। जितना रोना तुझे तुल भगवान से, कांत दुनिया को आंसू दिखाया न कर। लाख बाधाएं हो, चाहे गम की घटा, सदगुरु के वचन को भुलाया न कर। हाथ में ज्ञान दी तक दिए सदगुरु, जिंदगी के दिए को
लाख बार लाख बार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नारद जी के वचनों पर विश्वास करके, गुरुदेव के वाक्यों पर विश्वास करके एक शिष्य चल पड़ा। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सुधते ही। जब गुरु के बात पे विश्वास नहीं होगा तो आप कोई ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं। भाई स्कूल जाते हो, गुरु जो पढ़ाते हैं अगर उसको मानो ही नहीं, विश्वास ही न करो उनके पढ़ाए हुए पर, तो आप कभी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? या जो सांसारिक गुरु के अलावा जो आध्यात्मिक गुरु हैं, संत महापुरुष हैं, वो भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अगर वैसा नहीं करोगे, नहीं विश्वास करोगे तो क्या कल्याण होगा? जब उस पर अमल करोगे, उस पर चलोगे, तभी तो कल्याण होगा। छोटा सा बालक 5 वर्ष का, दृढ़ निष्ठा थी, चल पड़ा, मधुबन में गया। कितनी कठोर साधना। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। वहां जा करके ध्रुव जप करता है द्वादशाक्षर मंत्र का और भगवान नारायण का ध्यान। 3 दिन पर महाराज ध्रुव जी कैथा और बेर, इनके फलों को 3 दिन पे खा लेते हैं, जल पी के रहते हैं। कठोर साधना। इतनी कठोर साधना कौन कर सकता है? छोटा सा बालक 5 वर्ष का, विचार करिए। फिर 1 महीना तो ऐसे बीता, 3 दिन पर कैथा और बेर खा के 1 महीने गुजार दिया, तपस्या करके, भजन ध्यान करके। दूसरा महीना जब आया है तो 6 दिन पर सूखे तिनके और पत्ते खा करके भगवान नारायण का ध्यान, स्मरण और जप कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। जब तीसरा महीना आया तो 9 दिनों में केवल जल पी करके रहते हैं। चौथे महीने में उसको भी त्याग दिए, जल को भी पीना बंद। अब केवल 12 दिनों में सांस को 1 बार लेते हैं। पांचवें महीने के उपस्थित होने पे 1 अंगुष्ठ के अग्रभाग को धरती पे टिकाए हैं, 1 पैर को मोड़े हैं, जिसको ध्रुव आसन कहते हैं, और खड़े हो गए हैं, सांसों को रोक करके, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हाथ जोड़ लिए हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं, अनवरत जाप करने लगे। हलचल मच गई सृष्टि में, देवता लोग दुखी होने लगे, सबके सांस रुकने लगे। सब भगवान नारायण के पास गए स्तुति करते हुए, प्रभु पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, असमय में ही प्रलय आ गया लग रहा है। प्रभु हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, क्या कारण है? नैवं विदामो भगवन प्राण। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्राण की गति अवरुद्ध क्यों हो रही है, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, अरे देवताओं, मेरा भक्त ध्रुव कठोर साधना कर रहा है, उसी के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। मैं जब उसके पास जाऊंगा, दर्शन दूंगा क्या देवताओं? मैं तो ऐसे छोटे से भक्त के लिए दर्शन उसका करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, मुझे ध्रुव का दर्शन करना है। जब उसकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब तुम लोग पुनः प्रसन्न हो जाओगे। 6 महीने हुए हैं महाराज,
भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, गुरुकुल में नहीं गए थे, छोटे से बालक। भगवान ने अपने दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराया इनके कपोल में, गालों से। महाराज ध्रुव जी वेदज्ञ हो गए, दिव्य स्तुति किए हैं, चरणों में पड़ गए, प्रणाम किए हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। योऽन्तः प्रविश्य वाचम् प्रसुप्ताम्। मेरी सोई ही हुई इंद्रियों में, बेजान शरीर में प्रभु आप जान फूंक दिया करके। आप ही तो वास्तव में प्रणाम करने योग्य हैं, आप ही तो स्तुति करने योग्य हैं, आप ही से अचर अचर चराचर सब व्याप्त है प्रभु। आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। आप ही सृष्टि के रूप में हैं, आप ही से सृष्टि है, आप ही सृष्टि, आप अनादि अनंत हैं प्रभु, आपको नमस्कार है। भगवान प्रसन्न थे, बोले भक्तराज क्या मांगना चाहते हो, बोलो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, जब तुम तपश्चर्या करने के लिए आए थे तो तुम्हारे मन में कामना थी कि मैं राजा के सिंहासन पर बैठूं, पिता की गोदी में बैठूं, राजपद की इच्छा थी। ध्रुव जी कहे प्रभु इच्छा तो थी, लेकिन जब आपके दो दो पद मिल गए, पद अर्थात चरण, जब आपके पद कमलों में प्रीति हो गई, जब आपके पद मिल गए, मुझे दर्शन हो गया, तो प्रभु अब किसी पद की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, हमारी कृपा भी तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, लेकिन अब तुम 36,000 वर्ष तक धरती का शासन करो, फिर तुम आना, तुम्हारे लिए एक दिव्य लोक बना दिया जाएगा। प्रणाम किए भगवान, एवं मस्तु कह के अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी आने लगे हैं, इधर नारद जी सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं कि मेरा शिष्य ध्रुव 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो पिता के नाम से आपका नाम तो होता है, अरे कुछ ऐसा कर्म करो कि आपके नाम से पिता का नाम बढ़े। गुरु के नाम से तो शिष्य का नाम होता है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि गुरु भी गर्व से कहे कि मेरा शिष्य है, पिता भी बोले कि मेरा पुत्र है। नारद जी सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं कि मेरा शिष्य ध्रुव सिर्फ 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, धरती पर ला दिया, भगवान को प्रकट कर लिया, दर्शन कर लिया। सब ऋषि मुनि नाराज भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हम लोग पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से तपश्चर्या कर रहे हैं, आपने कभी दर्शन नहीं दिया, कृपा नहीं किया, इस छोटे से बालक ने ऐसा क्या कर दिया कि आप प्रकट हो गए। भगवान एक जगह ऋषियों को ले गए, बोले हे ऋषियों नेत्र को बंद करो। ऋषि लोग नेत्र बंद किए तो महाराज उनको अजीब प्रकार की सृष्टि दिखलाई पड़ी। पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में केवल साधु दिखे, केवल साधु। कोई धूनी रमा रहा है, कोई जटा रखाया, कोई अवधूत वेश रखा हुआ है, कोई भभूत रमा रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, कोई ध्यान में तल्लीन है। भगवान ने कहा नेत्र खोलो ऋषियों। जब नेत्र खोले ऋषि लोग तो भगवान ने पूछा क्या देखा? बोले महाराज पूरी सृष्टि में केवल साधु ही साधु दिखाई पड़ रहे थे और कुछ नहीं। तो बोले पता है कौन साधु थे? बोले नहीं। कहिए ध्रुव जी महाराज ही थे। पूर्व जन्म में, हर जन्मों में अपना केवल साधना किए, तपस्या किए थे, केवल 6 महीने शेष रह गया था, वह पूर्ण हुआ और मैं उनके सामने प्रकट हो गया। तो हमें भी भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कि अरे भगवान नहीं मिला अब भजन करना बंद, 2 दिन में प्रकट हो जाए भगवान। महाराज भगवान पे विश्वास करिए। अगर दुख
दिया है ना तो सुख भी भगवान देगा, कष्ट भी टल जाएगा। जब आपका सुख टल गया तो ये दुख भी टल जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। चिंता मत करो। किया करते हो तुम किस बात की चिंता, किया करते हो तुम किस बात की चिंता, किया करते हैं जब बेही, किया करते हैं जब बेही सब बात की चिंता। देर हो सकती है वहां, लेकिन अंधेर नहीं होता। एक लाख दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। संसार सही रहने को जगह दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल ये आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल रहती। पल पल आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल रहती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती वो बोझ बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज आए हैं ब्रह्मावर्त। पिता श्री उत्तानपाद भी बड़े प्रसन्न हैं। तपश्चर्या के प्रभाव से इनकी भी बुद्धि सही हो गई। माता सुनीति को भी उसका अधिकार मिला। उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज को राज्य का कार्यभार देके वन की ओर तपश्चर्या के लिए गए हैं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक शासन किए धरती का। उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था यक्षों के द्वारा मारा जाता है। ध्रुव जी यक्षों के ऊपर नाराज होकर के युद्ध करते हैं। यक्षराज कुबेर आके समझाते हैं कि महाराज यहाँ कोई न किसी को मारता है न जन्म देता है, सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म भी लेते हैं और आते जाते रहते हैं। इसलिए नाहक निरपराध निर्दोष लोगों को मत मारो। युद्ध बंद कर दिए हैं ध्रुव जी महाराज। कुबेर ने भक्ति का वरदान दिया है। फिर जब 36,000 वर्ष पूर्ण हो गया है तो महाराज ध्रुव जी के जाने के लिए विमान आया है। मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके विमान से जाने लगे। बोले हैं पार्षदों से कि मेरी मैया की दुर्गति तो नहीं होगी, उसको तो दिव्य लोक मिलेगा ना। पार्षदों ने कहा अरे ध्रुव तुम्हारे जैसे पुत्र जिस घर में जन्म ले ले वो कभी नरक में जा सकता है? तुम्हारी मैया तो पहले ही भगवत धाम को जा रही है तुमसे पहले। ध्रुव जी के लिए भगवान ने एक लोक का निर्माण किया जिसका नाम ध्रुव लोक हुआ है। सप्तर्षि लोग उसकी प्रदक्षिणा रोज करते हैं। आज भी उत्तर दिशा की ओर एक दिव्य चमकता हुआ तारा दिखलाई पड़ता है ध्रुव जी के रूप में। वह ध्रुव जी का ही लोक है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उसके संस्कार के प्रभाव के कारण इनका पुत्र जो हुआ वह बहुत ही कुसंस्कारी हुआ, जिसका नाम बेन रखा गया। प्रजा को पीड़ित करता था, प्रजा को बहुत कष्ट देता था। प्रजा के लोग दुखी थे। राजा अंग भी निराश होकर के चले गए अपना राजपाट छोड़ के वन की ओर। इधर बेन सबसे बोलता था कि बेन की पूजा करो, कोई भगवान की पूजा मत करो। सब मंदिरों में बेन की मूर्ति लगाओ। हवन पंडित जी लोग करें तो बेन आए नमः स्वाहा करो। सब लोग सोचे अच्छा ये देवता मिला है, और जो न करे उसको मृत्युदंड। प्रजा बहुत पीड़ित हो चुकी थी। ऋषि लोग बहुत नाराज थे। उन्होंने श्राप दे करके नष्ट कर दिया बेन को। अब चोरों का प्रभाव बढ़ा, डाकुओं का, उपद्रवियों का। ऋषि लोग बड़े दुखी हुए। इसके मरे हुए शरीर का मंथन किए हैं। पता नहीं कौन सी विधि थी उनके पास कि उसके जंघा को मथे हैं, मरे हुए शरीर। तो जंघा से एक काला कलूटा कुरूप पुरुष प्रकट हुआ। उसको बोले निषेध निषेध, बैठ जा, तो किसी काम का नहीं। तो उसी से निषादों की उत्पत्ति मानी गई। फिर दाहिने भुजा का मंथन किए तो भगवान नारायण के अवतार, 9 अवतार 24 अवतारों में से पृथु भगवान माता अर्ची के साथ प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की। प्रजा को सुंदर उपदेश दिए हैं। धरती माँ उन दिनों रत्नों को, अन्न को सब अपने अंदर समेट ली थी। पाप के कारण बेन के न तो अन्न अच्छा होता था, न धन धान्य से संपन्न लोग थे। राजा अगर अत्याचारी, दुराचारी, पापी होता है
तो उसके कारण भूखमरी, अकाल, ये सब का प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि राजा को दंड नहीं मिलता, मिलता है। या उद्धरेत करम राजा, जो राजा कर पे कर तो लेता है, टैक्स लेता है, लेकिन प्रजा को अच्छी शिक्षा नहीं देता, उसके कल्याण के लिए कार्य नहीं करता, तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा नाम शमलम भूंगते, अपनी प्रजा का पाप भोगता है वह राजा, पूरी प्रजा का पाप उसे भोगना पड़ता है। पृथु भगवान ने 99 अश्वमेध यज्ञ किया है, 125 अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। इंद्र घोड़े को चुरा ले जाता था, बहुत से पाखंड का वेश बना लेता था, तभी से पाखंड की उत्पत्ति हो गई। इन्हीं के पुत्र अंतर्धान थे, वे इंद्र से छुड़ाकर घोड़ा लाए। नाराज हो गए पृथु भगवान की, इंद्र की इतनी हिम्मत, ऋषियों से बोले ऐसा यज्ञ करो कि इंद्र भी स्वाहा हो जाए यज्ञ में। अब ऋषि मुनि लोग, ब्राह्मण लोग ऐसा मंत्र पढ़े वेदों का कि सिंहासन सहित इंद्र आने लगा। भगवान नारायण प्रकट हो गए, बोले कि अरे तुम्हें इंद्र की पदवी से क्या मतलब, तुम तो मेरे ही रूप हो, क्षमा कर दो इंद्र को। क्षमा कर दिए भगवान से। पृथु भगवान ने स्वयं वरदान मांगा लीला करने के लिए, जिससे हम लोग शिक्षा ले सकें। बोले कि हमें देना है प्रभु तो 1000 कान दे दीजिए। 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा कैसे 10,000 कान दे, 10,000 कान कैसे हो सकता है? तो उनका मतलब था कि अगर 1000 जगह भी सत्संग हो, अच्छी बातें हों, तो उसको हम श्रवण करें। और हम क्या सोचते हैं, 1000 कान हो जाए तो कहाँ दुराचार हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ डाका डला, वो सब सुने। और सुबह उठ करके न्यूज देखना, न्यूज पढ़ना ठीक है, अगर जानकारी के लिए आप जानना चाहते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, पढ़ें देखें, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह उठ करके पहला काम, ऐसा पेपर पढ़ते हैं और मोबाइल में देखते हैं जैसे गीता पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा हो, और बढ़िया एकाग्रता से, अरे स्नान ध्यान करके बढ़िया थोड़ा भगवान का 2 मिनट स्मरण कर लो, नहीं समय है ज्यादा, फिर खूब न्यूज देख लो। तो जैसे भागवत का पारायण ब्राह्मण लोग करते हैं, पंडित जी लोग, ऋषि मुनि लोग, तो वैसे ही हम सभी लोग बढ़िया पेपर और मोबाइल में न्यूज देखा करते हैं। पारायण यही चलता है, सुबह सुबह पारायण ये चलेगा। और बिस्तर पर ही बिना नहाए धोए, मंजन दातुन किए, बेड टी नाम रखे हैं उसका, बिस्तर की चाय। हाँ, सुबह उठते ही पहले चाय दो इन्हें, भगवान का स्मरण है। कहते कौन भगवान, भगवान क्या कर रहे हैं? अरे तो तुम भगवान के लिए क्या कर दिए? न भगवान का सुबह नाम लेना, जब जिससे तुम्हारा प्रेम है वो तुम्हारी रक्षा करे। काहे भगवान भगवान, और दुख में चिल्लाते हैं हे प्रभु रक्षा करो, कहाँ हो? और जब सुख रहता है तब तो मौज मस्ती, तब देखो क्लबों में कैसे घूमते हैं, तब भगवान नहीं याद आता। सुख में सुमिरन नहीं, दुख में सुमिरन सब करे। माता लोग बोल रहे हैं हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब आप ही बोल दीजिए। अब इतने दिन से सुन सुन के सब बुद्धिमान होते जा रहे हो ना, बीच बीच में मंत्र भी फूंक देते हैं कान में। हाँ, माता लोग गुरु हैं भैया सबकी, एक दूसरे के कान में मंत्र डालते हैं। जब ऊब जाते हैं कथा सुनते सुनते तो माताएं सोचती हैं कि कुछ इधर महाराज जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना बताए जा रहे हैं, तो देखो हमें भी थोड़ा इधर भी देखिए, मैं भी हूँ। हाँ, ऐसा ना समझना मैं नहीं आई हूँ कथा सुनने, तो अपनी कथा चालू कर देती है बेचारी। अब घर में तो कोई मिल नहीं पाता। हाँ, पति लोग सबके बोले रहते हैं ये काम हो जाना चाहिए, ऑफिस से मैं जब आऊँ पूरा काम मेंटेन रहना चाहिए, तो बेचारी थक हार के पड़ी रहती हैं, करती रहती हैं मजबूरी में।
अब कथा का बहाना मिल गया, पति ने कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, ऑफिस जा रहा हूं, अरे तुम ही चली जाओ। तो बेचारी आ गई। अब सोची ऐसे तो किसी के घर आना जाना नहीं, काम से फुर्सत नहीं, तो चलो अब आनंदायक कथा में मिले हैं तो कथा, अरे इतना 4 घंटे सुनना है तो आधा घंटे गप ही सही। तो ऐसा ना करिए, ध्यान से सुनिए, तब कल्याण होगा। पृथु जी ने अद्भुत तपश्चर्या किया है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है, स्वयं भगवान के अंश थे, भगवान के अवतार थे। इन्हीं के वंश में एक प्राचीन बरही हुए, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करते थे, तांत्रिकों के फेरे में आकर के मदिरा मांस ये सब का प्रयोग करते थे, तामसी यज्ञ। नारद जी सोचे कि अगर इसको समझाऊंगा नहीं, सतयुग की बात है, तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, लोग सोचेंगे कि यज्ञ में मदिरा और ये सब मांस जरूरी है, पशु पक्षियों की बलि देना। तो नारद जी ने आकर के समझाया है, अरे मूर्ख प्राचीन बरही, तू क्या कर रहा है? जीवों को मारना पाप है। जिन जीवों को तू मार रहा है ना, चिड़ियों को फंसा रहा है, मछलियों को मार रहा है, तो ध्यान रख, ये जीवात्माएं फिर मनुष्य बन करके तुझे मारेंगे। ये जीवात्मा सब लोग, तुझे भी तड़पना पड़ेगा, ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। खूब ज्ञान दिए हैं और उपदेश के लिए एक दृष्टांत दिए हैं नारद जी कि एक पुरंजन और पुरंजनी का दृष्टांत दिए। एक सरोवर में 2 हंस थे, एक बिछड़ गया, निकल पड़ा घूमने के लिए, धराधाम में आया, सुंदर सुंदर महल दिखाई पड़े, उसमें उसको 9 दरवाजे वाला महल बड़ा सुंदर लगा, पंचरत्नों से सुशोभित। इसी में वह प्रवेश कर गया। इसमें पुरंजनी से विवाह होता है, उसका खूब प्रेम बना रहा, सब जगह सैर करता है, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब जगह दरवाजे बने हुए थे। महाराज एक दिन की बात है, उसके महल के ऊपर काल कन्या जरा आक्रमण कर गई, यौनों को लेकर के 365 सेवक सैनिक और 365 स्त्री सैनिक युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े हैं और पूरे महल को तहस नहस कर दिए, पुरंजनी को नष्ट कर दिए। पुरंजन भी अपने महल को छोड़ करके चला गया और स्त्री के वियोग में मरा, इसलिए स्त्री हुआ, उसका नाम हुआ वैदर्भी। मलय ध्वज के साथ विवाह हुआ, मलय ध्वज भी मर गया। मलय ध्वज के मरने पर वह सती होने चली। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, उसने समझाया है कि तू तो आत्मा है, न तू स्त्री है, न तू पुरुष है। वह समझ गया और भगवान के धाम चला गया। नारद जी ने कहा समझा कुछ? कहा महाराज इतना तोड़ मरोड़ के समझाए, कहाँ समझ में आया। बोले ये पुरंजन तू ही है, या आत्मा ही पुरंजन है। 9 दरवाजों वाला महल यह शरीर है। 9 दरवाजे हैं, 2 कर्ण छिद्र, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 मलमूत्र के रास्ते। ये 9 दरवाजे इसी महल में है। पंचतत्वों से निर्मित जो शरीर है, मनुष्य तन, बुद्धि ही पुरंजनी कही गई। इसी से प्रेम हो जाता है जीवात्मा का। मन के बहकावे में आकर, बुद्धि के बहकावे में आकर करता जाता है और विवेक संपन्न नहीं हो पाता तो गर्त में जाता है। पुरंजन को समझ में आया। नारद जी ने कहा यह संसार एक पुष्प वाटिका की तरह है, इसमें एक मृग विचरण कर रहा है, बीड़ा की टंकार हो रही है, शिकारी बहेलिया बाण की नोक उसकी ओर करके घात लगाए बैठा था और वो बेसुध हिरण घास को, हरे हरे घास को चर रहा है। उसे पता नहीं चलता
कि कब शिकारी उसको मार देता है। उसी प्रकार हम लोग संसार में आकर के लोगों से प्रेम मोह कर बैठते हैं, उनकी तोतली बोली बालकों की लोगों की सुन सुन के एक दूसरे में मगन रहते हैं, और काल रूपी बहेलिया आकर के घात लगा देता है और हम भजन नहीं करते, मुक्ति नहीं मिल पाती। प्राचीन बरही समझ गया, नारद जी की बात सुन करके हत्या को बंद कर दिया है, मांस मदिरा छोड़ दिया, धर्म मार्ग पे चला और उसका कल्याण हुआ। इन्हीं के पुत्र प्रचेता गण थे जिनको भगवान ने दर्शन दिया, उसका प्रसंग है। बस यहीं पे चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करते हैं, पांचवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें महाराज मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत जी की चर्चा है। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, पहले विवाह उत्तानपाद का हो गया था, इसलिए इनका चरित्र पहले दिया गया है, इनका चरित्र बाद में। जब इनको पता चली बात कि मेरे घर में भगवान प्रकट होंगे, तब विवाह किया था। इन्हीं महाराज प्रियव्रत जी के यहाँ, इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए, जिनके 100 पुत्र हुए, सबको सुंदर उपदेश दिए। उन्होंने तो साफ कहा था, कितनी कठोर वाणी में उन्होंने कहा था, गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, माता न सास्यात्। वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह सगा संबंधी नहीं है, वह देवता देवी देवता नहीं है, जो आपको सत्कर्म में न लगाए, जो आपका उद्धार न कर दे। वो माता पिता कहलाने योग्य नहीं है, ऐसा भगवान ऋषभदेव ने कहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल पेट भरने की शिक्षा दे दिए, संस्कार भी दीजिए। जब संस्कार नहीं रहेगा बालकों में ना, चाहे जितना पढ़ा लीजिए, वृद्धावस्था में वो केवल गाली ही देंगे, सेवा नहीं करेंगे। अब आजकल यही हो रहा है, माता पिता बहुत खुश होते हैं, मात पिता बालकानी बुलावहि, मात पिता बालकहि बुलावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। तो माता पिता बालकों को बुला करके किस प्रकार पेट भर जाए, किस प्रकार, बस यही सिखा रहे हैं। अपना पेट तो सब कुत्ता भी भर लेता है, दूसरों का भी पेट भरना सीखो। तो माता पिता, वह गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य के संकोच में कि मेरा शिष्य नाराज हो जाएगा, दान दक्षिणा नहीं देगा तो मेरा क्या होगा, तो ऐसा गुरु गुरु नहीं है, नरकगामी है। याद रख लेना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नाश। जिस दिन आपका मंत्री, आपका सलाहकार डर के मारे, भय बस आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे, तो जान लेना आपका राज्यपाट गया, धन दौलत सब गया। अगर सलाहकार आपको सही नहीं मिला, डर रहा है कि कहीं नाराज न हो जाए, हमें नौकरी से हटा देंगे तो क्या होगा, तो आपका कल्याण नहीं होगा। धन गया, राज्य गया। और वैद्य, अगर डॉक्टर चिकित्सक मरीज से भय बस कि नाराज हो जाएगा तो दूसरे हॉस्पिटल में दिखा देगा, हमसे दवा नहीं कराएगा, तो चलो कोई बात नहीं, डायबिटीज है, ज्यादा नहीं खाया करो, बस सुबह एक आध लड्डू खा लिया करो, शाम को रसगुल्ला खा लिया करो। अब बताओ, ऐसा मरीज बचेगा कि मरेगा? मरेगा। तो तन गया। वैद्य अगर डर बस झूठ बोल दे, आपको अच्छा लगे वो बताने लगे, तो आपका तन गया। और गुरु
गुरु यदि आपके भय बस बोलने लगे कि मुझे दान दक्षिणा नहीं देंगे, अपने स्वार्थ बस या भय बस बोल दे, तो आपका धर्म चौपट, धर्म खत्म, आपका कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वह गुरु गुरु नहीं है। तो हमेशा हित की बात बोलना चाहिए। कोई को बुरा लगे अच्छा लगे, आप उसके कल्याण की बात बोलिए। अगर आप उसके हितैषी हैं तो भाई एक बार नाराज होगा ना, एक दिन खराब लगेगा, लेकिन जब उसका पतन होता है तब वो बार बार नाराज होता है। एक डाकू पकड़ा गया था, जब उसको सजा हुई फांसी की तो उसने कहा मुझे मेरी मां से मिला दो, यही अंतिम इच्छा है। लोग उसके मां को लाए, अंतिम इच्छा पूछी जाती थी पहले, मां को लाए। मां के पास जब पहुंचा है उसने दांतों से कस करके उसके नाक को काट लिया जोरों से। माता चीखने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहा है, ये तू कौन सा मिल रहा है मां से प्रेम से, अरे तुझे मरना है और तू मां की नाक काट लिया। बोला अरे मर तो जाऊंगा लेकिन जाते जाते सीख दे जाऊंगा। आज इसी मां के कारण मेरी फांसी हो रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो कुछ कलम कापी चुरा लाता था बालकों का, तो जब पड़ोसन आती थी तो मां मेरी लड़ती थी कि क्या तेरे ही घर में कापी पेन है क्या, मेरे घर में नहीं है क्या। डांटती नहीं थी, मारती नहीं थी। तो मैं सोचा ये अच्छा काम है, तो धीरे धीरे मैं और बड़ा बड़ा चोरी करने लगा, धन चुराने लगा, बड़ा चोर बन गया। फिर धीरे धीरे करके मैं मारकाट भी करने लगा। अगर यह उसी दिन रोक दी होती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू न होता। तो माँ बाप को डरना नहीं चाहिए, जो सही है वो बोल देना चाहिए। अगर आप हितैषी हैं तो उसके कल्याण के लिए बात बोल दीजिए, डरिए मत। शुरू में प्रारंभ में ही उसको टोकिए। यहाँ बेटा जाओ आम तोड़ लाओ, चटनी बनाना है। अब बेटा चला गया, तोड़ के ला दिया किसी के घर का। अरे आम उम खाने की चीज है, अरे खाने की चीज है तो तुम्हारे दादा लगा दिए थे। अरे जिसने लगाया है उससे पूछ लो, खुद ही एक दो दे देगा। लेकिन नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, अपमान, चोरी कर लेंगे तो कौन जानेगा। और ये नहीं सोचते कि कल को हमारी धन की तिजोरी साफ करेगा जब ये बच्चा जुआ खेलेगा। और तब रोते हैं महाराज कुछ कोई मंत्र बता दो, बालक जुआड़ी शराबी। अब महाराज क्या करें, महाराज के पास तो नहीं आए थे पहले, बताना। अब महाराज जी अब खुद अगर दुर्व्यसनों में पड़े हो तो महाराज कौन मंत्र बताएं। एक शराबी पहुंचा एक जगह, बोला महाराज मेरा शराब छुड़ा दो। बोले ठीक है अगले हफ्ते आना। एक हफ्ते बाद गया। अब महाराज एक पेड़ से लिपट गए, जोरों से चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ, पेड़ पकड़ा है। शराबी सोचा महामूर्ख है, खुद कस करके पकड़ा है और चिल्ला रहा है छुड़ाओ छुड़ाओ। अब इसे कौन छुड़ाए, जब दूसरा कोई पकड़ा ही नहीं, पेड़ को ये पकड़ा है तो कैसे छुड़ाए। बोला तुम खुद ही पेड़ पकड़े चिल्ला रहे हो, कैसे छुड़ाए। तो बोला मूर्ख, समझ में आई बात, तुझको ज्ञान देने के लिए किया था। शराब तो खुद पकड़ के पीता है कि मैं देता हूं पीने के लिए। जब तू खुद पीता है तो तू ही छोड़ेगा, तभी छूटेगी ना, कि कोई मंत्र तंत्र होगा, जादू। जब तक अपनी बुराइयों को आप समझेंगी नहीं कि ये बुराई है मेरी, ये मेरा नुकसान कर रहा है, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा, जब तक आप स्वयं अपने बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा कोई क्या कर लेगा, कितने दिन छुड़ा लेगा। तो वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता पिता नहीं है जो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा नहीं देता। बोले हैं कि कभी भी कुसंग का सहारा न ले, कि महापुरुषों का संग करो। कभी भी दुराचारी
स्त्री हो पुरुष हो, अनाचारी हो, आचरण गंदा हो जिसका, उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके संग से पतन निश्चित हो जाता है। कैसे? जैसे कि काजर की कोठरी में कोई चला जाए तो क्या काजर कालिक से बचेगा? कहीं न कहीं लग जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, जाइए न ताहा जहां संगति को संगति है, जाइए न ताहा जहां संगति को संगति है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है, कायर के सूर संग भागी है पे भागी है, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है, घर बसे घर में विराग कहाँ, घर बसे घर में विराज कहाँ, मोह ममता में मन पागी है पे पागी है, मोरे ममता पे मन पागी है पे पागी है, काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है, काजल की एक रेख लागी है पे लागी है, कभी भी बुरी संगति न करें। फूलों के पास जाएंगे तो खुशबू मिलेगी और नाले के पास जाएंगे तो बदबू मिलेगी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। इसलिए कभी बुरी संगत न करें। सभी महापुरुष बोले हैं कि सत्संग करो। सत्संग मतलब ऐसा नहीं कि साधु के पास ही जाओ तभी सत्संग। जो भी अच्छे लोग हैं आपके, अपने माता पिता का संग करिए। जो भी अच्छे लोग संसार में, समाज में, घर में हैं, जो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो सत्संग है आपके लिए। जो सही दिशा बतलाएं आपके लिए, तो उनका संग करना सत्संग है। को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मति चतुराई। कभी भी संगत बुरे लोगों की नहीं करनी चाहिए। महान लोगों की सेवा करें। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संग संगम। अब योषिताम तो स्त्री को कहते हैं, लेकिन यहाँ स्त्री मतलब आप जैसे भक्त महान लोगों के लिए नहीं, जो दुराचारणी है, सांकेत वृत्तिका है, गणिका मतलब जो अपने को बेच रही हैं, मर्यादा का पालन जो नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों का संग और उनके संग में रहने वालों का भी संग नहीं करें, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। आज आपकी बालक बालिकाओं को कौन बिगाड़ रहा है भाई? पेट से ही तो सीख के नहीं प्रकट होगा। गंदे आचरण कौन सिखाया? यही समाज के लोगों से हमने सीखा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर गलत संग में जा रहा है तुरंत रोकिए, नहीं तो बाद में बहुत बुरा परिणाम देगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। इनके 100 पुत्र थे। बाद में अपने बड़े पुत्र भरत जी महाराज को शासन दे करके चले गए हैं तपश्चर्या करने के लिए। भगवत धाम को प्राप्त हुए, अद्भुत भेष रखे हुए थे। जैनी लोगों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए, जो हमारे 8वें अवतार हुए। 24 अवतारों में से ऋषभदेव, वे जैन धर्म को मानने वालों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। 81 पुत्र इनके कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए थे। 9 योगेश्वर हो गए थे छत्री, और लिखा है कि कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए थे। ऐसा कैसे? आज तो लोग इतने नाराज हो जाएंगे इस पर। छत्री है हो गए थे ब्राह्मण, वो फला है हो गए थे।
अब इसमें साफ लिखा है 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, मतलब उन्होंने ब्राह्मण की वृत्ति का सहारा लिया और ब्राह्मण जैसे ऋषि मुनियों के वेश में रहने लगे, तपश्चर्या करने लगे। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करई को तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कहा गीता जी में 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर मैंने सृष्टि किया है। तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय। बताओ, राजा विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त किए तपश्चर्या करके। तो आपका जाति नीचा ऊंचा नहीं होता, जाति नीच ऊंच नहीं होती, नीच ऊंच कर्म होता है। नीच ऊंच क्या होता है? कर्म। रावण ब्राह्मण था, लेकिन भगवान बाण से स्वागत किए थे। तो कर्म नीच नहीं होना चाहिए। जाति नीचा ऊंचा हो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म ऊंचे होना चाहिए। कर्म आपका पवित्र होना चाहिए, तो आपका कल्याण होगा। नव योगेश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नव योगेश्वर हो गए। शेष और 9 भाई, एक भरत जी 10वें, सब मिल के पूरी धरती पर शासन करने लगे। भरत जी को अच्छा नहीं लगा राजपाट, वे सब छोड़ छाड़ के चल दिए तपश्चर्या करने के लिए। पुलह आश्रम में गए हुए हैं। पुलह आश्रम कहाँ था? जहां से गंडकी मैया निकली हैं, जहां दामोदर कुंड है, नेपाल में पड़ता है, जहां से शालिग्राम शिला प्राप्त होती है। पता है शालिग्राम क्यों बन गए थे भगवान? एक असुर भगवान की तपस्या किया, नारायण की। जल्दी असुर लोग भगवान नारायण की पूजा करते नहीं है ना, क्योंकि अगर वे पूजा करेंगे तो आसुरी प्रवृत्ति रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि वैष्णव सिद्धांत में मदिरा, मांस ये सब तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, बैगन ये सब भी वर्जित है। तामसी कोई भी भोजन, और बिना भगवान का भोग लगाए आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। अब भोग भगवान का क्या ये सब लगाओगे गंदी चीजों का, तो जल्दी करते नहीं आसुरी प्रवृत्ति। अब असुर हमने बताया था सिंह पूंछ नहीं होता, ये कर्म ही राक्षस बनाते हैं, कर्म ही देवता। अब बताए कश्यप ऋषि थे, इनके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु असुर कहलाए। अब कश्यप ऋषि मरीच ऋषि के पुत्र थे। बताओ ब्राह्मण थे कि नहीं थे? ब्राह्मण थे ना। और इनके वंश में आ गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के जितने भी लोग आए उनको असुर कहा गया, दैत्य। बताओ ब्राह्मण थे, और सीधे ब्राह्मण का पुत्र हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। अब बताइए असुर कहलाए, एक ही पीढ़ी तुरंत ही असुर बन गए। क्यों? क्योंकि इनके कर्म अच्छे नहीं थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, नीच जाति नहीं होती, नीच आपका कर्म होता है। नीच आप कर्म नीच बना देता है। तो असुर जो है भगवान की उपासना किया, ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? मोहित हो गया भगवान के ऊपर,
बोला कि प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, आप मुझे वरदान दोगे? हाँ हाँ, तो वचन दो। वचन दिया, बताओ। बोले कि आप इतने सुंदर हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। बताओ, भगवान को ही खाने को। भगवान ने सोचा ऐसा पहली बार कोई भगत मिला जो वरदान में हम ही को खाने के लिए बोल रहा है। भगवान ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खा लेना, लेकिन मैं पत्थर का शिला बन जाता हूं। गंडकी नदी में पत्थर का शिला भगवान बन गए शालिग्राम जी के रूप में, और वह असुर एक कीड़े के रूप में बन गया वज्र की, और वह कुतरता रहता है पत्थर के शिले में। तो कभी शंख बना देता है, कभी चक्र बना देता है। तो वह वहीं जहां शालिग्राम शिला है, दामोदर कुंड, गंडकी नदी जहां से निकली है नेपाल में, वहां पुलह ऋषि तपस्या किए थे। पुलह आश्रम था वहां पे। तो वहां पे भरत जी गए हैं, तपश्चर्या करने लगे। एक दिन की बात है, एक हिरनी गर्भवती थी। उसके गर्भ में उसका शिशु पल रहा था। सिंह के दहाड़ के भय से भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा दी। उसका गर्भस्थ शिशु बाहर निकल आया। वो भी गई है, थोड़े दूर में जाके गुफा में प्राण को त्याग दी। भयवश भरत जी महाराज ने सोचा कि ये मर जाएगा, इसलिए उसको अपने आश्रम में रख लिए, पाल पोस के बड़ा किए। गलती इनसे हो गई, उससे मोह बढ़ा लिए। हाँ, उससे बहुत प्रेम हो गया। कभी भरत जी को चाटने लगे, माला करते रहे तो कहे चलो माला अब कल कर लेंगे, आज इसी से प्रेम कर लेते हैं। अब कल की माला कौन करेगा? आज की कल कर लोगे, कल की कब करोगे? तो मोह में पड़ गए, और मरते समय उसका ध्यान बना रहा। इस कारण वे भी मृग योनि को प्राप्त हुए, हिरण बन गए। लेकिन उनको पूर्व जन्म की बात याद थी, इसलिए निर्भय होकर विचरण करते थे। सिंह के पास दौड़ जाते कि खा ले, मर जाऊं। जब सोचो ना कि मृत्यु आ जाए, तो मृत्यु आती नहीं जल्दी, तब नहीं आती। न उन्हें शेर खाता है, न कोई पशु पक्षी। नदी में खड़े रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, हिरण रूप में भी। फिर जब हिरण का शरीर त्यागे हैं, तो एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। लेकिन अब इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, उल्टे कार्य करूंगा, जड़ की तरह बर्ताव करूंगा, पागल की तरह रहूंगा, नहीं तो फिर मोह में फंस जाऊंगा। इनका नाम हो गया जड़ भरत। पिताश्री बहुत इनको ज्ञान दिए, गायत्री मंत्र याद कराने का प्रयास किए। 3 पदों वाली गायत्री का एक पद भी कंठस्थ नहीं कर पाए। बड़े दुखी हुए। अभी पागल का अभिनय कर रहे हैं, पागल थे नहीं, पागल का अभिनय कर रहे थे। अब पिताश्री जब चल बसे, तो इनके बड़े भाई भाभी ये सब लोग कष्ट देने लगे, प्रताड़ित करने लगे। भाभी लोग क्या करती थी, सड़े गले 3 दिन के बासी भोजन को दे देती थी। और ये भी बताओ कैसे विचित्र, जड़ भरत जी उसको भी प्रेम से भगवान का कृपा समझ करके ग्रहण कर लेते थे, और किसी को कुछ कहते नहीं थे। भाई लोग बोले जा खेत की खुदाई कर। तो खेत में गड्ढा खोदते रहते थे जब तक कुआं न बन जाए। कहते थे जाओ मेड़बंदी कराओ। तो जब तक पहाड़ जैसा इनके ऊपर मिट्टी न पहुंच जाए तब तक मेड़बंदी एक जगह चल रही है। जाओ पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा कराओ। तो बोलते राम दी चिड़िया, राम दा खेत छक्को चिड़िया भर भर पे। एक दिन ऐसे ही मस्त बैठे हुए थे। एक डाकुओं का सरदार था, उसने पुत्र की कामना से माता चंडी से जो है वहां पे वरदान मांगा था, कामना किया था माता कालिका के मंदिर में कि हम यहाँ पे मैं जो है नर बलि दूंगा, मनुष्य की बलि चढ़ा दूंगा, मुझे पुत्र हो जाएगी। तो अब उनको
कौन सी दया मार काट करने में। हो गया होगा संजोग से पुत्र। उसने अपने डाकुओं से कहा कि जाओ किसी भी आदमी को पकड़ लाओ, आज उसकी बलि चढ़ेगी। गए डाकू लोग, एक पतला दुबला मिला, बहुत तेज तर्रा, निकल गया फंदे से, सीधे भागा। और जब जान पे आती है तो आदमी 80 की स्पीड से फिर चलता है, उसका पता नहीं लगा पाए। बढ़िया मोटे ताजे मस्त जड़ भरत जी मिले खेत में ना, बस पकड़ा उन्होंने, ए चलो, और ये भी चल दिए। गए, नलाया धुलाया गया, तिलक लगाया गया, सामने मंदिर के इनको रखा गया, गर्दन झुकाया गया, बस तलवार उठाया है डाकुओं का सरदार। कह नहीं रहे कि मत मारो, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, कुछ नहीं, मस्त है। जब ही तलवार उठा करके इनके गर्दन पे मारना चाहा है, माता चंडी के मूर्ति में दाह होने लगी है। माता चंडी दिव्य रूप प्रकट हो गई और डाकू के सरदार के साथ पूरे डाकुओं को नष्ट कर दी। बोलिए आदि शक्ति माता की जय। अब वे निर्भय होकर के विचरण करने लगे, निर्भय होकर के। एक दिन की बात है, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण ज्ञान चर्चा के लिए कपिल भगवान के पास जा रहा था। बंगाल के खाड़ी में जहां गंगा सागर है, वहीं कपिल भगवान थे। तो वहां जा रहा था रहुगण, इक्षुमती नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था। तभी पालकी ले जाने वाले कहार में से एक कहार बीमार पड़ गया। अब राजा का अभिमान, उसको बोला जाओ किसी को पकड़ लाओ, जोत दो, इस पालकी को ले चले। अब ऐसा भगवान की लीला, ऐसी भगवान की कृपा, यही महाराज मिल गए जड़ भरत जी। बस पकड़ लिया इनको, जोत दिया कि चलो ले चलो पालकी। अब जड़ भरत जी विचित्र पालकी, कभी पालकी तो ले नहीं गए। अब देखे कीड़ा है, कोई चीटा है, चीटी है, तो उसको बचाने के लिए कूद जाते थे, डाक जाते थे। तो जब उछलते कूदते थे तो राजा की खोपड़ी में धड़ाम लगती थी, पालकी जोर से लगती थी। राजा नाराज, इसका इलाज करना पड़ेगा, मंद बुद्धि कैसा चल रहा है, कौन है? कहार लोग सोचे कि अब मरना निश्चित है, सही सही बता दो, हम लोगों की गलती नहीं, इसी की है। कहार बोले महाराज क्षमा करें, ये जो नया है कहार भारवाहक आया है, यही ऊटपटांग चल रहा है, इसी को दंड दो। राजा नाराज कि हाँ बेचारा दुबला पतला है, बहुत दिन से भूखा है ना, व्यंग्य किया, इसलिए ढो नहीं पा रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। जड़ भरत जी सोचे कि एक डाकुओं का सरदार इलाज कर रहा था तो देवी प्रकट हो गई और बेचारा मारा गया। अब ये इलाज करेगा तो कहीं कोई देवता न प्रकट हो जाए तो इसका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए अब मैं बोलूंगा। निश्चय किया कि अब मैं मौन नहीं रहूंगा, नहीं तो बेचारा नाहक ही मारा जाएगा। बोल पड़े, जब बोला है तो वेद बात, ज्ञान की बात, वेदांत बोले। अरे राजा किसका इलाज करेगा तू, किसको दंड देगा, किसको तू मारेगा? स्थौल्यम व्याध, स्थूलता अर्थात स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जराच। नाथ नारायण वासुदेवा निद्रारतिर्मन्युरहं मदः सुचु देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा।
आधेयम व्याधेयश्च, स्थूलता अर्थात मोटा होना, कार्श्यम कृशकाय, पतला दुबला होना, आधि व्याधि रोग बीमारी कष्ट पीड़ा, क्षुधा भूख लगना, प्यास लगना, डरना, समय का प्रभाव, मरना, इच्छा करना, प्रेम करना, अहंकार करना, पवित्रता, कह देहे न जातस्य, ये सब शरीर के गुण हैं। ही में न संति, मुझ में नहीं है। वे आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा को कौन मार सकता, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मभाव में मस्त थे। इसी आत्मानंद में मस्त होकर के स्वामी राम तीर्थ बोला करते थे, नो सिन, नो ग्रीफ, नो पेन, सेफ इन माई हैप्पी सेल्फ, माई फियर्स आर फ्लेड, माई डाउट्स आर स्लेन, माई डे ऑफ ट्रायम्फ कम। इसी मस्ती में बोलते थे स्वामी राम तीर्थ जी, कोई पाप नहीं, कोई संताप नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, नो ग्रीफ, नो पेन, सेफ इन माई हैप्पी सेल्फ, मैं स्वयं में सुरक्षित हूं, अर्थात स्वयं की अपनी आत्मा में सुरक्षित हूं। माई फियर्स आर फ्लेड, मेरे डर जो है भाग गए, अब डर किसी का नहीं है। माई डाउट्स आर स्लेन, मेरे संदेह मिट गए, खत्म हो गए, स्लेन मतलब मार डाले गए, अब संदेह भ्रम है ही नहीं। माई डे ऑफ ट्रायम्फ कम, मेरे विजय के दिन आ गए। आत्मा में मस्त होकर के बोलते थे, निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूं, कहां कौन मेरा न मैं पूछता हूं, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं। हम ही थे भूले, हम ही में भूले। आत्मानंद में स्थित पुरुष क्या बोलते हैं, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले हैं, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले हैं, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले हैं, हमें मिले तब हम ही मिले हैं। आत्मानंद में निमग्न थे। मरे तो किसके इलाज करेगा। रघुगढ़ बिल्कुल चौकन्ना, आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इसको हम साधारण समझ रहे हैं, कहां समझ रहे हैं, ये तो उत्तम वेदांत बोल रहा है। दर्शन दिव्य आत्मानुभूति की बात कर रहा है। चरणों में पड़ गया रघुगढ़, हाथ जोड़ के बोला, महाराज गलती क्षमा करे, ना हम विसंके सुर राज वज्रान, न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात, नाग्नेर्क सोमा निलवित पास्ता, छंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। महाराज आप जैसे ऋषि मुनियों के अपराध से डर लगती है, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं है, किसी वज्र से डर नहीं है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं डर है। महाराज जितना कि आप जैसे ऋषि मुनियों का अपमान करने से। चरणों में पड़ गया, उसको दिव्य उपदेश दिए। रघुगढ़ को भवाटवी का वर्णन किए हैं। भव आटवी, ये संसार क्या है, आटवी अर्थात जंगल। ये संसार भी एक जंगल की तरह है। जैसे जंगल में कोई भटक जाए, एक ही जैसे तमाम रास्ते रहते हैं, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, कुछ पता नहीं है। उसी तरह जंगल में अगर भगवान से विमुख होकर के जीव मनमाने ढंग से आचरण करते हुए अपने हिसाब से चलता है तो भी भटक जाता है, मोह के बंधन में पड़ जाता है। फिर तमाम रास्ते उसको दिखलाई पड़ने लग जाते हैं, मोह के अंधकार के, उसी में गुथता जाता है माया के बंधन में। जैसे मकड़ी जाल बनाती है ना, वैसे स्वयं अपना जाल बनाता है और मकड़ी जैसे लटक जाता है उसी में एक दिन। सुंदर उपदेश दिए, आत्मज्ञान दिए। बस यहीं पे जड़ भरत चरित्र को प्रणाम करते हैं।
खगोल भूगोल का वर्णन है, सप्त द्वीप, सातों द्वीप और 9 खंडों का वर्णन है, नरकों का वर्णन है 5वें स्कंद में, कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं हम सोचते हैं क्षमा कर देगा प्रभु, ऊपर क्या लोक है। अरे ऊपर तो छोड़िए, इस जीवन में भी नर्क का भोग भोगना पड़ता है। हॉस्पिटल का बेड, जेल का गेट, ये सब क्या है? ये सब नरक ही तो है। तब उस समय अपने कर्मों पे आदमी रोता है, पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। तो नरकों का वर्णन है कि जैसे जीवों की हत्या करते हैं लोग, मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान गो हत्या के बराबर कही गई है, पाप है, गो हत्या के समान पाप है, और विष्ठा खाने के बराबर है। समझ लीजिए, जो गंदगी शरीर से निकलती है उसको खाने के समान, सड़ा करके बनाया ही जाता है। और ऐसी कलयुग की विडंबना देखिए कि दूध को लोग पूछ पूछ के लेते हैं, सब्जी वाले से 10 बार पूछते हैं, अरे 2 रुपए कम कर दो ना, 10 रुपए 8 में दे दो ना। बेचारा गरीब ठेलिया लगाने वाला बेच रहा है, ज्यादा नहीं देंगे, अरे 15 में दे दो 20 के सामान। सब्जी के लिए बहुत नौटंकी। और आदमी मधुशाला में मदिरा खरीदने के लिए जाता है, अगर नहीं मिलती मदिरा दुकान में तो 10 किलोमीटर दूर चाहे पैदल घसीट के पैर को ले जाए, जाता है तो खरीद करके लाता है। ये कलयुग की दुर्दशा है। आज यह हो रहा है। घर की बालाएं अर्धनग्न चित्र, अर्धनग्न कपड़े पहन रहे, आधा अंग दिख रहा है, असभ्यता पूर्ण बर्ताव हो रहा है। बालक माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, पापाचार में लिप्त है। तो ये भी तो नरक है। तो ये सब कर्म करने वाले, माता पिता का अपमान करने वाले, गुरु का अपमान करने वाले, पशु पक्षियों को मारने वाले, दुराचार करने वाले, ये सब घोर नरकों में जाते हैं। इस जीवन में भी भोगना पड़ता है, मत समझना, और परलोक में भी। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, सुकरमुख, सारमेयादन, लाला भक्ष, पुयोद, विशसन, असित पत्रवन, कुंभी पाक, दंदशूक, ये सब नरकों के नाम है। वहां पे उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा दी जाती है। उसको भी तेल की कड़ाही में खौलते डाल दिया जाता है, उसको भी आरे से ऐसे ही काटते हैं। और ये मत सोचिए एक शरीर मर गया तो अरे अब कौन जा रहा है, आत्मा है ना, उसको सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर उसको दंड दिया जाता है। लेकिन विचार आता है वृद्धावस्था में, तब सब अपने कर्मों पर याद आता है कि हम क्या किए थे, फिर रोते हैं, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए सदैव सत्य मार्ग पे चले। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करें, तो आपका कल्याण होगा। बस यहीं पे पंचम स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा।
कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा। प्रभु की नजरों से बच कर कहाँ जाएगा, की नजरों से बच कर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, भरना पड़े। दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। धन की चादर पुरानी कोई बाबरे, कोई बाबरे। गृहस्थी में रहकर भजन ना किया, हर गृहस्थी में रहकर भजन ना किया। योगी होकर के भोगों का चिंतन किया, चिंतन किया। और मन से माया का पर्दा हटा ही नहीं, हटा ही नहीं। रोज माला घुमाने से क्या फायदा, क्या फायदा। मन की चादर पुरानी वही बाबरे, वही बाबरे। भारी दुनिया का किसी के सहारे चले, भारी दुनिया का किसी के सहारे चले। उसके आगे किसी का बस ना चले, बस ना चले। आना जाना ये दुनिया का दस्तूर है, बस दूर है। मोहे ममता बढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। तन की चादर पुरानी कोई बाबरे, कोई बाबरे। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। तन की चादर पुरानी कोई बाबरे, कोई बाबरे, कोई बाबरे, कोई बाबरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। 19 अध्यायों का है। इसमें अजामिल चरित्र है। भगवान के नाम की महिमा गाई गई है कि भगवान के नाम की क्या चमत्कार है, नाम में कितनी शक्ति है। नाम श्री राम का इंसान बना देता है, नाम श्री राम का इंसान बना देता है। नाम की महिमा कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं
नाम गुण गाई। भगवान राम ने एक सबरी का उद्धार किया था, एक गिद्ध का, एक केवट का, लेकिन भगवान का नाम हजारों पतितों का उद्धार कर रहा है। भगवान नाम बस प्रेम होना चाहिए भगवान के नाम से, और जिस दिन प्रेम हो जाएगा हृदय में, ये वासनात्मक प्रेम नहीं, छुछेड़ापन वाला, अभद्रता, वो प्रेम नहीं है। हाँ, सीधे कोर्ट मैरिज, सीधे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने साथ धोखा दे रहे हैं, ये नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अभद्रता है, ये कोई प्रेम है ही नहीं, ये प्रेम का तिरस्कार है। एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह एक सुंदर राजकुमार से करना चाहता था। विवाह तय की गई, लेकिन उसके पहले राजकुमारी का प्रेम, जिसको बोलते हैं प्रेम तो है नहीं, हो वासनात्मक लगाव हो गया उससे। अच्छा, ऐसी स्थिति में आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसको न माँ दिखती है, न पिता दिखता है, न भैया दिखता है, न गांव दिखता है, न समाज दिखता है, उसके ऊपर वासना का भूत सवार रहता है। ये विषय भी एक प्रेत है, भूत, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। बाद में क्या होगा अब देखा जाएगा, अभी का उसे दिखता है, बस अंधा हो जाता है बिल्कुल। कामांधी इसी को बोलते हैं। राजकुमारी किसी दूसरे युवक से लगाव कर बैठी, तो क्या हुआ, उससे बोली कि चलो मुझे लेकर भगा ले चलो, जैसा आजकल प्रचलन हो, परंपरा नई पैदा हुई है। उस समय घोड़े चलते थे। राजकुमारी ने कहा कि मेरे यहाँ नगर में एक अद्भुत घोड़ा आया है, अभी अभी नया, इससे तेज पूरे नगर में कोई घोड़ा नहीं चलता दौड़ता। राजकुमार गया, घोड़े वाले से बोला कि घोड़ा दे दो मुझे। बोला और तो सब ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन ये एक दुर्गुण है इस घोड़े में। राजकुमार बोला क्या? घोड़े वाले ने कहा इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी, इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी। उसने कहा हमें नानी फानी से क्या मतलब है, हमें तो तुम ये घोड़ा कैसा है कि बहुत तेज दौड़ता है, कोई धूल पा जाए तो बताना, लेकिन इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी। आजकल तभी तो लोग विवाह शादी में नाना नानी सब देखते थे, इनके सगे संबंधी ठीक ठाक हैं, आचरण युक्त हैं कि दुराचारी थे, आचरणहीन थे, इसीलिए देखा जाता था। कहीं कोई भगे पराए ऊट पटांग काम तो नहीं किए हैं कि कल को उनके वंशधर आए यहाँ भी तांडव मचाएं। तो बोला कोई बात नहीं, हमें नाना नानी से क्या लेना देना है। ले लिया घोड़े को, राजकुमारी सखियों के साथ वाटिका में थी, बिठाया है, सरपट घोड़े को दौड़ाया। राजा को सूचना मिली, सैनिकों को भेजा है, आदेश दिया है उसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। सब दौड़े घोड़ा लेकर के सैनिक, लेकिन अब उसकी धूल नहीं पा रहे थे, इतना तेज दौड़ता था घोड़ा। अब जाते जाते एक जगह बरसाती नदी मिली, बरसात की नदी नाला पड़ा। अब इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी, अब पानी देखा घोड़ा तो बस ही करके ऊपर पैर करे, जाए ही ना। मार मार के घोड़ा थक गया, लेकिन घोड़ा आगे नहीं दौड़ा, घोड़ा भी फेल। तब तक सैनिक पीछे से आ गए। अब राजकुमार कुछ समझता, तब तक सैनिक इसको पकड़ने के लिए आ गए। उठाया तलवार निकाल करके कस करके जमाया है घोड़े की गर्दन अलग। दूसरी बार तलवार को उठाया है तो राजकुमारी की भी गर्दन अलग। जिंदा पकड़ लिया गया राजकुमार। वो युवक राजा के सामने उठाकर पटक दिए सैनिक। राजा ने कहा है बता तू क्यों ऐसा अपराध किया, तुझे मृत्यु दंड दी जाएगी। बता तूने
ऐसा कर्म कैसे किया, कैसे सोचा तुमने? और तुम जितना इतना प्यार करते थे उस राजकुमारी से, तो उसको मार क्यों दिए? उस घोड़े को क्यों मार दिए? उसने कहा महाराज अब तो दंड जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन मैंने इसलिए घोड़े को मारा क्योंकि घोड़े वाला ने कहा था, घोड़े वाले ने, कि इस घोड़े की नानी पानी में नहीं जाती। तो मैंने सोचा यह घोड़ा भी पानी में नहीं गया, कल की इसकी भी कोई औलाद होगी घोड़े की, तो वह भी पानी में नहीं जाएगी, इसलिए उसको मार दिया। राजा ने पूछा राजकुमारी को क्यों मार दिया? युवक बोला अब जब मृत्यु होनी है तो क्या डरे? बोला कि महाराज मैंने सोचा जिसको भगा के ले जा रहा हूं, कल को इसकी संतान होगी तो वो भी यही करेगी, इसलिए उसको मार दिया। राजा ने दंड नहीं दिया। राजा ने कहा ठीक किया, मैं भी इसकी मां को भगा के लाया था। तो जहां आचरणहीनता होगी वहां के युवक युवती बालक बालिकाएं यही करेंगे। ठीक है समाज ने बिगाड़ा, कुत्सित विचार हुए, लेकिन बचपन से संस्कार किसने दिया? छूट किसने दिया गंदे लोगों में जाने के लिए? आप ही ने तो ठेल दिया। हाँ जाओ बेटा घूम आओ। बेटी पूछती है कि जा रहे हो रात को? माता जी थोड़ा बगल में ही आ रही, 4 घंटे बाद। कोई बात नहीं, चलो यही तो रही होगी, आप कोई पूछना नहीं है। बेटा चला गया है, पता लगी क्लब में मदिरा पी रहे हैं, पूछना नहीं कहाँ गए थे। जब बढ़ावा छूट दिए हो बचपन से, जब संस्कार बिगड़ गया, जब सीमा को लांघ दिया कोई एक बार, तो उसका वापस में नहीं आना होता। माता जानकी जब लक्ष्मण रेखा को, मर्यादा की रेखा को पार की हैं, तभी रावण हरण किया है, रेखा के अंदर नहीं। जब आप अपने मर्यादा की रेखा से बाहर जाएंगे तभी दुर्घटनाएं होती हैं। जब मर्यादा का पालन करेंगे तो कोई रावण की हिम्मत नहीं है उस मर्यादा में आने की। अब जब भाई बार बार किसी को देखोगे, वो आपको देखेगा, फिर आप इशारेबाजी करोगे, अभद्रता करोगे, तो किसकी गलती है? एक ने कहा कि अरे महाराज वो मुझे लड़का बार बार घूर घूर के देख रहा था। बार बार देख रहा था? हाँ, तो तुम्हें मालूम कैसे चला? मैं भी बार बार देख रही थी। तो ये दशा है। अरे उसको देखने दो, मरने दो, तुम अपना काम करो। तो मर्यादित जीवन व्यतीत करें, नहीं कल्याण नहीं होगा। तो भाई मेरी बात से कुछ लोग नाराज तो नहीं हो, गलत तो नहीं बता रहा हूं ना? तो मर्यादा में रहें, प्रेम करें, वासना वाला प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम करें, नाम से प्रेम करें भगवान के। माता पिता से प्रेम करें। माता पिता अच्छा मूर्ख थोड़ी है, गलत जगह फेंक देंगे आपको, वो भी तो देखेंगे सब कुछ। और जब भाग के लोग जाते हैं तो उसमें माता पिता कुछ नहीं कर पाते, न कानूनी कार्रवाई, कुछ पता ही नहीं। और जब माँ बाप अच्छे जगह किए हैं, कुछ आपके साथ अगर अभद्रता होगी, दुर्व्यवहार होगा, तो उसमें माता पिता तुरंत खड़े हो जाते हैं, नाते रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं साथ में। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं कहाँ हो, मार दिया किसी ने, फेंक दिया, क्या किया, तो फिर लोग क्या करेगा? अच्छा एक विचार करिए, जो लड़का अपने माँ बाप से पूछे बगैर, ठीक है, प्रेम करके फिर माँ बाप की इच्छा से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध माँ बाप को धोखा देके भाग जा रहे हैं, तो जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ को जो धोखा दे सकता है नालायक औलाद, 4 दिन में तुमसे प्रेम हो गया, वो तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेगा? विचार करो। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, मलमूत्र साफ किया, जिस पिता ने प्यार दिया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, उसको 4 दिन के प्रेम में ठुकरा के चल दिया, वो तुमसे प्रेम करता है? विचार करिए। या जो लड़की जिस माँ बाप ने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, अन्न वस्त्र सब कुछ, कोई लाडली को हमारे कमी न पड़े, क्या कर दूं इसके लिए सोचते रहते हैं। माँ बाप गरीब भी होता है तो 1-1 रुपए गुल्लक में डालता है, कल को अपनी लाडली बेटी की शादी करेंगे तो उसमें काम आएगा। 1-1 रुपया खून पसीना करके, अपना पेट काट करके माता पिता रखते हैं कि बेटी की विवाह कर देंगे अच्छे घर, राजकुमार की तरह लड़के से।
और ऐसे माता पिता को जो 4 दिन के वासनात्मक प्रपंच में पड़ करके छोड़ देती है, उस लड़के को सोचना चाहिए ऐसी लड़की क्या सचमुच में प्यार करती है? निश्चित धोखा है। जिसने जन्म दिया, जिसने इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, उसको त्यागने वाला कभी प्रेमी हो ही नहीं सकता। वह दुष्कर्मी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। बिल्कुल नोट कर लेना। अगर इतने ही प्रेमी हो तो माँ बाप की इच्छा से क्यों नहीं कर रहे हो? स्वयंवर होने की परंपरा थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजकुमारियां घूमती रहती थी नगरों में कि देखती थी ये लड़के से शादी करूंगी, ये करूंगी। उनके घर में ही आते थे उनको। तो अब भी तो लोग माता पिता कई लड़कों को देखते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तभी तो विवाह होती है। लेकिन लोग अपना मनमाना आचरण करते हैं। तो हाँ, नाक कान तो कट नहीं कटना है। फिर तो सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम, सच्चा प्रेम अगर है भगवान से, माता पिता से, गुरु से, और विद्यार्थी हैं तो अपने पुस्तकों से, तो आप निश्चित बहुत आगे जाएंगे। अपने कार्य से प्रेम करें, अपने कर्तव्य कर्म से प्रेम करें। तो प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी लोग बड़े भाव से बोलिए, मुख से बोलिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे। ओ साग विदुर घर खाए, ओ साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फले सब रीके खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सबरी के खाए। ओ प्रेम विवश रघुराई, हो प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधा वल्लभ लाल की।
प्रेम विवसे अर्जुन रथ को प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों प्रेम विवसे अर्जुन रथ को प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सच्चे प्रेम भगवान से करें, गुरु से करें, माता पिता से करें। तो भगवान के नाम की महिमा है छठे स्कंद में अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था, यज्ञ इत्यादि कर्म करता था, लेकिन इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी पत्नी को छोड़ करके एक गणिका के साथ रहने लगा, वेश्या के साथ। एक दिन की बात है, संत महात्मा लोग पग यात्रा करते हुए जा रहे थे। कन्नौज का रहने वाला था। लोगों से पूछे, भाई कोई भगत बताओ तो हम लोग विश्राम करें, तो उसके यहाँ कुछ प्रसाद पा लेंगे। गांव के उद्दंड बच्चे बताए, महाराज ये अजामिल बहुत बड़ा भगत है, जबकि चोरी करता था, डाका डालता था, मार काट करता था, मतलब जितने अवगुण थे सब उसमें थे। बोले कि बस बस यही भगत है। अब बेचारे संत महात्मा लोग गए वहीं डेरा डाले। उस गणिका ने विचार किया कि अब लोग भेजी दिए हैं तो संत महात्मा का हम अनादर क्यों करें। ठहरा दिया उनको जो भी खाद्य सामग्री चाहिए थी वो सब उनको उपलब्ध कराया। तब तक आया अजामिल तलवार लेकर के, काली पट्टी बांधा हुआ। ओए महात्माओं, निकालो झोली कमंडल में क्या रखे हो, नहीं अभी तुम्हारे गर्दन को अलग कर देंगे। बेचारे महात्मा सोचे तो भगत बताए थे, ऐसा भगत होता है? गांव के लोग तो भगत बताए थे तो मुंडी काटने की बात कर रहा है। तब तक वो गणिका आई, बोली अरे महात्मा है, जाने दो, इनसे क्यों। मान गया बात, उसके तो बसीभूत ही था। महात्मा लग बोले कि अजामिल हम सब चले जाएंगे, बस तू एक काम कर, अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला ठीक है, जाओ यहां से, रख देंगे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और इतना प्रेम करने लगा कि दिन रात उसी को बोलता था। जब भी कोई काम हो, बेटा नारायण ऐसा कर दो, बेटा नारायण ऐसा कर दो, नारायण नारायण बोलता रहता था। और भगवान का नाम ऐसा अद्भुत है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। जब इसकी मृत्यु की समय हुई, यमदूत आए, विकराल रूप बना करके दौड़े इसको मारने के लिए। डर के मारे चिल्लाया, नारायण नारायण बेटा
रक्षा करो रक्षा करो। तो दूरे क्रीडनका सक्तम पुत्रम नारायणा हुवयम। वो तो दूर खेल रहा था, बालक नहीं आया, बुला अपने पुत्र को रहा था, लेकिन जो नारायण सचमुच के नारायण हैं उनके पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यमदूतों को खूब मार पीट के भगा दिए, अजामिल की रक्षा की। अजामिल यह दृश्य देख रहा था, घबराया कि बात क्या है। ये नारायण का नाम लिया, मैं पुत्र का, आगे सचमुच के नारायण। अब वो मौन हो गया। लोग पूछते हैं क्या बात है, बोल नहीं रहे हो? बोले नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो? नारायण नारायण। अरे बोलिए तो कुछ, नारायण नारायण बोलते गए और चले गए तपश्चर्या की और भगवत धाम को प्राप्त हुए। और इधर यमदूत आए, डंडा रस्सी सब फेंक दिए यमराज के पास। क्या महाराज हमारे बस की नौकरी नहीं है। बोले क्यों, क्या बात है? अरे बोले महाराज हम लेने गए थे मृत्युलोक से अजामिल को लाने के लिए, पता नहीं कौन चार भुजा वाले दो आ गए, अब बहुत मारे महाराज, अब ये नौकरी नहीं होगी। ये रहा रस्सी डंडा, अपना रखो, किसी जीव को नहीं निकाल के लाना है। यमराज बोले कि अरे दूतों तुम लोगों ने अपराध किया। उसने अंतिम समय में नारायण बोल दिया था ना, तो जो भगवान का नाम ले लेता है उसको हम नहीं ला सकते, वो तो भगवान के धाम में जाता है, वो भगवान के धाम में जाता है। तो किसको लाया करें? कहे जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम न लेती हूँ, जिसका चित्त भगवान का चिंतन न करता हो, जो अपने हाथों से भगवान की सेवा न करता हो, मुख से भगवान का नाम न लेता हो, ऐसे लोगों को लाया करो। ताना नयद्धुमस्तो, ऐसे लोगों को लाया करो। और जो भगवान का नाम ले ले उसको नहीं लाया करो। बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। तो इस शरीर की तो यही महानता है, जीवन का तो यही महानता है कि अंत समय में भगवान का स्मरण बना रहे। लेकिन कहां से बनेगा जब जिंदगी भर पाप किए हैं, दुष्कर्मों की माला फेरे हो, तो भगवान का नाम कहां आएगा। इसीलिए तो अभ्यास करते हैं भक्त लोग, वैष्णव लोग माला लेकर के भजन करते हैं। अब महाराज माला कौन ले जाए, लाज लगती है। लाज कैसा लगती है? अरे लोग क्या कहेंगे महाराज, लोगवा का कही, हाँ लोग क्या कहेंगे कि माला लेके चल रहा है, बड़ा भगत है। ये सबसे बड़ी गाली। चोर डाकू बोलोगे नहीं, उसको भगत मत बोलो। अभी किसी को बोलो अरे आ गए तुलसीदास, नाराज हो जाएगा, व्यंग हो सोचेगा। अभी कुछ गंदा बोल दोगे सही है, भगत बोलना सबसे बड़ी गाली। बड़ा भगत है, बस हो गई बेइज्जती इसकी। और तो भगत हो तो भगत बोल दिया तो इसमें बेइज्जती की। सम्मान से कहो हम भक्त हैं भगवान के, गर्व से कहो। भगवान का भक्त बनना कोई बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है, ये तो गौरव की बात है। दुर्भाग्य उन लोगों का है जो भगवान के भक्त नहीं है। हमें तो खूब बढ़िया तिलक लगाना चाहिए, तुलसी माला धारण करनी चाहिए। एक लोग पूछे हमसे अरे तुलसी उलसी ये सब क्यों पहनते हो, ढोंग है, ये सब क्या है? हमने देखा उसके गले में सोने की चैन पड़ी थी। हमने कहा ये सब क्या है? तो बोला सोना है। हमने कहा ये सब ढोंग है, क्यों पहनते हो? ये सब ढोंग है, क्यों पहनते हो? चुप हो गया। हमने कहा जैसे ये तुलसी की माला आपके लिए ढोंग है, वैसे ही ये सब ताम झाम भी मेरे लिए ढोंग है। हम तो भगवान के लिए पहने हैं। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी, जित खै चेतित जाऊं। तुलसी की माला गले राम की जेवरी है, हम तो राम की जेवर पहने हैं। क्या लकड़ी भी पहनना अपराध है? सोना चांदी तो पहन नहीं रहे हैं, भक्त लोग तुलसी माला धारण कर रहे हैं, उसमें भी ढोंग नजर आ रहा है। गलती मानसिकता। तो भगवान का भजन करें, स्मरण करें। तो अजामिल भगवान का नाम लेकर के तर गया।
प्रचेताओं के पुत्र एक प्राचेतस दक्ष हुए। इनकी 60 पुत्रियों का प्रसंग है। 27 का विवाह, जो 27 नक्षत्र है, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। 13 कश्यप जी को ब्याही गई। 10 धर्म को, कितना हो गए 50। 2 कृशाश्व को, 2 भूतों को और 2 अंगिरा ऋषि से ब्याह कर दिया। और शेष जो 4 बची तो तारछ नामधारी कश्यप जी से ब्याह कर दिया। ये 60 कन्याओं का वर्णन है, जिससे वंश परंपरा से संसार भर गया। पहले इनके 10,000 पुत्र हुए थे, सब हर्यस्व नाम वाले, जिनको नारद जी ने उपदेश देके संत बना दिया। फिर 1000 पुत्र हुए हर्यस्व नाम के, उनको भी उपदेश देके संत बना दिया। तो दक्ष श्राप दे दिए थे कि एक जगह नहीं रुक पाओगे तुम सबको महात्मा बना दिए। उन्होंने ऐसे प्रश्न किया था जब वे तपश्चर्या करने के लिए जा रहे थे कि विवाह से पहले तपश्चर्या करने। तो नारद जी मिल गए थे, बोले अरे हर्यश्व, एक बात बताओ, इस धरती का अंत देखा है क्या? बोले नहीं, विवाह करने चले हो। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, उसको जानते हो? बोले नहीं। एक ऐसा छिद्र है जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना होता, उसको जानते हो? बोले नहीं। कहे एक व्यभिचारिणी स्त्री है, उसको जानते हो? बोले नहीं। बोले विवाह करने चले हो, कर लो तो जान जाओ। बोले एक व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, उसको जानते हो? बोले नहीं। एक दिव्य महल है, उसकी रचना अद्भुत है, उसको जानते हो? बोले नहीं। एक ऐसा हंस है जिसकी कथा निराली ही है, उसको जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसा छुरा है जिसकी धार चक्र से भी कठोर है। एक ऐसा चक्र है जिसकी धार छुरे से भी कठोर है, जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, जानते हो? बोले नहीं। कहे विवाह कर लो, जान जाओगे। हर्यश्व ने विचार किया कि धरती का अंत कौन जान पाएगा, यह जो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, इसी के अंत को देखना ही धरती का अंत को जानना है। 2 बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत का स्मरण, मृत्यु का स्मरण बना रहे और नारायण का, तो हम अपराध नहीं करेंगे। याद करिए कि हमको भी मरना होगा, 2 मुट्ठी राख बन जाएंगे, उसको भी लोग फेंक देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगी। इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी, इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी। लिए जन्म हो तो निश्चित मरोगे, मिली है जवानी जरा भी बनोगे। इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी, इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी। धरा की धरा पर धरी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। इस पर विचार करें तो उन्होंने सोचा कि यह जो पार्थिव शरीर है, यह जो शरीर है मिट्टी का, इसी के अंत को जानने की बात नारद जी कह रहे हैं। और जो बोले कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, कहे कि वह है भगवान नारायण का वैकुंठ धाम, श्री कृष्ण का गोलोक धाम, भगवान राम का साकेत धाम। वही एक धाम है जहाँ एक पुरुष, आदि पुरुष नारायण रहते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना होता है, वह है वैकुंठ लोक का द्वार, गोलोक धाम का द्वार, साकेत धाम का द्वार, भगवान के धाम का रास्ता। और एक व्यभिचारिणी स्त्री कौन है? यह बुद्धि, जो बुद्धि कुमति वाली हो जाती है, मति गंदी बुद्धि, यह व्यभिचारिणी स्त्री हो जाती है। और उसका पति यह जीव ही कहा गया है। जब उसके अनुसार यह जीव चलने लगता है तो यही उसका पति बन जाता है। और दिव्य पंचतत्वों से निर्मित ये जो शरीर है, इसकी रचना बड़ी ही अद्भुत है, यही वो महल है। और जो हंस कहा गया है वो सब वेद शास्त्र है, जिसमें सही गलत
मार्गों का वर्णन है कि क्या सही कर्तव्य है, क्या गलत मार्ग है। और जो नदी कही गई है दोनों ओर बहती है, ये माया है, इसी से जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। जन्म की ओर जा रहे हैं, फिर मृत्यु की ओर जा रहे हैं, फिर जन्म की ओर जा रहे हैं, दोनों ओर बह रहे हैं। और जो चक्र है छुरे से भी कठोर है धार, वह है काल चक्र। इस काल चक्र से सब मारे जा रहे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काल चक्र समझ गए तो संत बन गए, भगवान का भजन किए। फिर हर्यश्व जब बने, फिर सबलाश्व भी बन गए। तो इसलिए फिर 60 पुत्रियां हुई, तो उनका वर्णन मैंने सुनाया। आगे कथा है इंद्र की। इंद्र को देवगुरु बृहस्पति त्याग कर दिए थे, क्योंकि गुरु का अपमान कर दिया था इंद्र ने। फिर इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया है। इन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया है। इसके प्रभाव से इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन देखा कि विश्वरूप जी असुरों के लिए भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इनका वध कर दिया। इससे इनके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी है, भागे हैं। इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग को जो है धरती मैया ले ली, एक भाग को स्त्रियों ने ले लिया, एक भाग को पानी जल ने ले लिया, और एक भाग को वृक्षों ने ले लिया। धरती कहीं कहीं जो बंजर दिखाई पड़ती है, यह इंद्र पर लगे ब्रह्म हत्या का ही अंश है। वृक्षों में जो गोंद दिखाई पड़ता है, यह भी ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। जल में जो बुदबुदा दिखाई पड़ता है, वह ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। और स्त्रियों में जो उनका अशुद्धि की अवस्था होती है, उनका मासिक धर्म, वह भी ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। फिर त्वष्टा ऋषि ने नाराज होकर के यज्ञ से प्रकट किया एक असुर, वृत्रासुर को। दौड़ा है इंद्र को खाने के लिए, लेकिन महाराज युद्ध में भी भगवान का स्मरण किया है। फिर वज्र का निर्माण होता है दधीचि ऋषि की हड्डी से, उसके द्वारा इसका वध होता है। लेकिन प्रश्न उठा कि यह असुर होते हुए भी भगवान का स्मरण क्यों किया? तो महाराज, यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। इसको संतान नहीं हो रही थी। अंगिरा ऋषि दिव्य प्रसाद दिए खीर की। अपनी बड़ी रानी कृतद्युति को दिया है खीर को, उससे एक बालक हुआ। लेकिन उसकी और भी रानियां थी। वे लोग सौतिया डाह में कि इस रानी से ज्यादा प्रेम है राजा का, विष दे दिया और वो बालक मर गया। तो दुखी हो गए। तो नारद जी अंगिरा जी आके समझाए हैं, ज्ञान दिए हैं कि यहाँ कौन तुम्हारा पुत्र, कौन पिता। यहाँ तो जैसे नदी में बालू के कण एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते रहते हैं, पत्ते एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते रहते हैं, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते रहते हैं। पत्ता वृक्ष से अलग होता है तो बोलता है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो वृक्ष कहता है, मानो उत्तर देता है, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। नहीं माना, रोता ही रहा। तो उस जीवात्मा को बुलाए हैं नारद जी। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। जीवात्मा आया है और उपदेश दिया है। बोला, कौन पिता कौन माता, न जाने कितने जन्मों में हम तुम्हारे पिता रह चुके हैं। ज्ञान हुआ। संकर्षण देव की स्तुति बतलाए हैं। उसके प्रभाव से वह विद्याधर दिव्य विमान लेकर चलने लगा चित्रकेतु राजा। भगवान ने भोलेनाथ का अपमान किया है। पार्वती माता ने श्राप दिया था, इस कारण असुर हुआ था। फिर भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जाओ, असुर होने पर भी भगवान का स्मरण बना रहेगा। इसलिए युद्ध में भी भगवान का स्मरण किया और मुक्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब देवता लोग विजय करने लगे तो असुरों की माता, दैत्यों की माता जो दीति थी, वह बड़ी दुखी हुई। कश्यप जी से बोली कि कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मुझे ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को परास्त कर दे।
पुण्यश्रवण व्रत की विधि बतलाए हैं। मार्गशीर्ष महीने के परिवार से अगले वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या तक चलने वाला व्रत बड़े ही पवित्रता पूर्वक मनोयोग से नारायण का भजन ध्यान तपश्चर्या करना, और उसमें अगर एक भी त्रुटि हो जाएगी तो कश्यप ऋषि ने कहा था कि वो फिर देवताओं का मित्र बन जाएगा जो पुत्र होगा तुम्हें। गलती हो गई एक दिन दिति माता से, अशुद्धि हो गई, ध्यान नहीं दिया, आचमन इत्यादि नहीं किया। इंद्र पहुंचा, गुप्त रूप से रहता था इंद्र, उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिया, फिर भी गर्भ नष्ट नहीं हुआ, तो 7 के 7 टुकड़े कर दिया, फिर भी वो नष्ट नहीं हुआ। और ये 7 सते 49 टुकड़े 49 देव प्रकट हो गए, मरुद गण कहलाए, 49 प्रकार के वायु देव। हनुमान जी को कहते हैं ना वायु पुत्र हैं, तो 49 प्रकार के वायु हैं। तो कौन से वायु के पुत्र हैं? प्रभंजन नामक वायु के पुत्र थे। जीति न जाई प्रभंजन जाया। तो ये मरुद गणों की कथा है। बस यहीं पे 19 अध्यायों वाले 6ठम स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 7वें स्कंद में सुंदर प्रहलाद जी की कथा है। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे भगवान 12 रूप धारण करके, तो हिरण्यकशिपु बहुत नाराज था। भगवान विष्णु से नाराज रहता था, कोई भी नगर में पूजा नहीं करेगा विष्णु की, आदेश दिया था। तपश्चर्या करने के लिए निकला कि ऐसा वरदान लूंगा ब्रह्मा जी से कि छलिया विष्णु को मार डालूंगा, लेकिन तपश्चर्या पूर्ण नहीं हुई। बृहस्पति जी तोते के रूप में गए, और जब वो बोले ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो तोता बोले ओम नमो नारायणाय। ध्यान भंग हुआ, वापस आ गया। कयाधु ने पूछा है कि स्वामी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? हिरण्यकशिपु बोला नहीं देवी, मैं जब ब्रह्मदेव का ध्यान करता था, जब करता था तो पता नहीं कौन नारायण का नाम लेता था, बार बार नारायण नारायण बोलता जा रहा था, ध्यान भंग होता गया मेरा। तो क्या बोल रहा था स्वामी? कयाधु बहुत भक्त थी भगवान नारायण की, चोरी छिपे पूजा करती थी कि कहीं ये नाराज न हो जाए। दानवराज जंब की पुत्री थी, कोई इसको नागकन्या भी बतलाते हैं। तो बार बार पूछते पूछते 108 बार नारायण बोलवा ली हिरण्यकशिप से। स्वामी फिर क्या बोलता था वो? नारायण नारायण कितने बार बोला? नारायण नारायण बोलता था, 108 बार बोला है। उसी दिन कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी प्रवेश किए। इसी कारण असुर कुल में होने पर भी इनके अंदर आसुरी प्रभाव नहीं हुआ। फिर तपश्चर्या करने के लिए गए। देवगुरु शुक्राचार्य मंत्रों से एक अदृश्य दीवार बना दिए जिसको देवता नहीं भेद सके। कठोर तपस्या किया। इधर इंद्र आया, हरण करके कयाधु को ले जाने लगा, नगर को लूट लिया, जीत लिया। नारद जी को दया लगी, कयाधु को आश्रम में रखे हैं। कयाधु मैया ने कहा था कि गुरुदेव मेरा पुत्र तभी हो जब मेरे पति आ जाए। आप कहेंगे कि हजारों वर्ष तपस्या किया प्रहलाद जी, 2 ही 5 वर्ष के, ये कैसे हुआ? तो नारद जी ने ऐसा दिव्य लीला किया था, ऐसा मंत्रों के प्रयोग से कि वह बालक सूक्ष्म रूप से गर्भ में पड़ा रहा, और जब हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण हुई आया तब वो बालक जन्म लिया। इस कारण वह छोटा ही रहा। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बोले बच्चा क्या वरदान चाहता है मांग ले। हिरण्यकशिपु बोला अमर कर दो। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे अमर कैसे कर दूं, कुछ और वरदान मांग ले। तो कई वरदान मांगूंगा, हाँ हाँ मांग ले। तो बोला नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न
मृग न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, न किसी मनुष्य के हाथों मरूं न किसी पशु पक्षी के द्वारा मरूं। ब्रह्मा जी से बोला कि जो आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में कोई भी जीव से न मरूं। ब्रह्मदेव बोले एवं अस्तु। अब उसने सोचा कि अरे मैं तो ब्रह्मा जी को ही मूर्ख बना दिया, अब तो अमर ही हो गया, अब कौन मारने वाला है। बोला ब्रह्मा जी को ही मूर्ख बना दिया। अब आया नगर में, कयाधु को लाया, पुत्र प्रहलाद हुआ, दिव्य उत्सव मनाया गया। अब पूरे तीनों लोकों में सर्वत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया, सबको परास्त कर दिया, सब जगह हिरण्यकशिप की डंका बज रही है। बड़े हुए तो गुरुकुल में भेजा गया शिक्षा दीक्षा के लिए। उन दिनों शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। शिक्षा दीक्षा का कार्य संड और अमर्क करते थे। उनके पुत्र शुक्राचार्य के संड अमर्क शिक्षा देते तो थे, लेकिन प्रहलाद जी नारद जी के आश्रम में गर्भ में ही सब वेद वेदांत सब ज्ञान अर्जन कर लिए थे, भक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, खूब कीर्तन करते थे, असुर बालकों को भी भक्त बना दिए, सब हरि नाम कीर्तन करने लगे, सबको भक्त बना दिए और बोलते थे कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। कुमारावस्था 5वें वर्ष से ही भजन करने चाहिए, 5 वर्ष की उम्र से ही भजन करने लग जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं बुढ़ापे में जीवित रहोगे कि नहीं। और हम सोचते हैं कि साठा तब पाठा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब पाठ पूजन करेंगे भजन। हाँ, यमराज जी के एजेंट है, इन्हें पता है कि अब 60 साल तक पक्का जीवित रहेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी के पास एक गरीब ब्राह्मण आया कि धर्मात्मा राजा है, कुछ दे देंगे, बेटी की विवाह करनी थी। विवाह के लिए गया कि महाराज मैं गरीब हूं, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, कुछ धन धान्य दे दीजिए। युधिष्ठिर जी राजकाज में व्यस्त थे, बोले ब्राह्मण देवता मैं निश्चित दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन कल आ जाना, आज व्यस्तता अधिक है। ब्राह्मण बेचारा बहुत दुखी हुआ, भीमसेन से बतलाया। भीम ने कहा ऐसा भ्राताश्री बोल दिए, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। अब भीम जी अपने पेट को नगाड़े की तरह जोर जोर से बजाने लगे, नगर भर में घूमने लगे। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया? कहे विजय कर लिया है मेरे भ्राताश्री युधिष्ठिर जी ने। विजय कर लिया? कहे हाँ। कहे किस पर? कहे काल पर विजय कर लिया है। उनको पता है कि कल तक वे भी जीवित रहेंगे और कल तक ये ब्राह्मण भी जीवित रहेगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने बुलाया भीमसेन से, क्या है भीम? बोले भैया आपके लिए मैं खुश हो गया, नगाड़ा बजा रहा हूं पेट ही बजाने लगे। बोले कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप यमराज को जीत लिए, कल तक आप भी जीवित रहेंगे और यह ब्राह्मण भी जीवित रहेगा। बड़े शर्माए और उसको बुला करके धन दिए। तो कल का क्या पता है, इसलिए समय रहते ही भजन करने चाहिए, लग जाना चाहिए भजन में, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। अरे मैं कहता डंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट से, सुनियो ध्यान से लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट से, सुनियो ध्यान से लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन। क्या कहना सब रत साई की,
क्या कहना समर्थ साई की, प्यासे क्या करना अपना। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, हाथ में हो जब हीरा, हाथ में हो जब हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, हाथ में हो जब हीरा, हाथ में हो जब हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कतीर कतीरा, और कतीर कतीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यही निभाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका सकता नहीं जग में, कोई झुका सकता नहीं जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो झुका उसके गाछ के, जो झुका उसके गे छेड़े, सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर, उसी का है बोलबाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट से, दुनिया ध्यान से लाना। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रहलाद जी खुद कीर्तन भजन किए और सब असुर बालकों को भक्त बना दिए। गुरु पुत्र संडमर्क बड़े चिंतित थे। एक दिन हिरण्यकशिपु बुलाया है गुरुपुत्रों को और प्रहलाद को। गुरुपुत्र प्रहलाद को लेकर के आए। हिरण्यकशिपु प्यार से हृदय से लगाया, गोदी में बिठाया, बोला बेटा तुमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कुछ बताओगे, कुछ सुनाओगे? वेदांत की बात बताने लगे प्रहलाद, ज्ञान की बात, भक्ति की बात। बोले अरे पिताश्री गृह मंद कूपम, गृह कारज नाना जंजाला, ये राजकाज से ऊपर जाइए, उठिए, और अंधकूप है, आप इससे ऊपर जाइए।
और वनम ब्रज, जंगल में चले जाइए। यदि हरिमाश्रयेत, भगवान का आश्रय ले लीजिए। अगर आप बचना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो माया से पार जाना चाहते हैं, उड़ा करके गोदी से पटका है जब नारायण का सुना नाम हरि का। तो गुरु पुत्रों को डांट करके बोला कि इसकी हिम्मत कैसी हुई हरि का नाम लेने की, कौन है इसको मेरे शत्रु की भक्ति बताता है। गुरुपुत्र डर गए, बोले महाराज लग रहा है कोई छिप करके देवताओं का पार्षद रहता है, देवताओं का अनुचर, वही सिखाया होगा। ठीक है ले जाओ, अब किसे याद रखना, आसुरी शिक्षा देना है। ले गए गुरुपुत्र, फिर सिखाए पढ़ाए, लेकिन कब सीखने वाले, ये तो सीखे सिखाए थे। फिर कुछ दिनों बाद बुलाया है हिरण्यकशिप, पूछा कि बताओ बेटा क्या क्या सीखे। पिताश्री 9 शिक्षाओं में पारंगत होके आया हूं। क्या क्या? 9 भक्ति बतलाए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 भक्ति की पहली भक्ति क्या बतलाए? श्रवण। पहली भक्ति क्या है? श्रवण। भगवान की लीला कथाओं को सुने। जब सुनेंगे तभी तो उसको मनन चिंतन करेंगे, समझेंगे। जब कोई चीज जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो सुनना चाहिए, अर्थात श्रवण का तात्पर्य सत्संग करना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। यह है श्रवण भक्ति, और श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। और नहीं तो ये श्रवण होते हुए भी श्रवण नहीं है, क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आही भवन समाना। हो श्रवण रंध्र आही भवन समाना। तो जिसने हरि भगवान नारायण की कथा नहीं श्रवण किया, उसका श्रवण रंध्र कैसा है? सर्प के घर के समान। जैसे सांप जिस घर में रहता हो वहां डर लगता है ना, तो उसी प्रकार उसका कान भी सांप के घर की तरह हो जाती है, और सांप जीवा उसकी सांप की तरह ही कार्य करती है। फिर विष जैसे कड़वी वाणी बोलना शुरू करती है। फिर कहते ना बिख ही बोल रहे हैं। तो श्रवण क्या करें? अच्छी बातों को सुने, आदरणीय लोगों की आज्ञा का पालन करें, और सत्संग करें, कथाओं को सुने, भगवान की लीलाओं को सुने। तब भगवान से प्रेम होगा और भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ेगी, उनके नाम से, उनके धाम से। भक्त भगवंत गुरु, भक्ति से, भक्त से, भगवान से, गुरु से सब में प्रेम जगेगा। जब सुनेंगे तब विश्वास होगा। अब बिना जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को जानना है, भक्ति को जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसको सुनना पड़ेगा। भगवान की लीला कथाओं को, भक्तों के चरित्र को, संतों के चरित्र को जब श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति जगेगी। तो पहली भक्ति क्या है? श्रवण। सुनना सीखिए अच्छी बातों को, भगवान की लीला कथाओं को, भक्त संत चरित्र को। और फिर जब श्रद्धा भक्ति जगेगी तो दूसरी भक्ति में अपने आप प्रवेश मिल जाएगा। ये क्या है? कीर्तन।
तो इतना प्रेम होगा भगवान के नाम से, इतना विश्वास जगेगा कि भाव से मस्त होकर के भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, नित्य करेंगे। विष्णु स्मरणम, और जब कीर्तन करने लगेंगे भाव आने लगेगा तो स्मरण भक्ति, तीसरी भक्ति में प्रवेश अपने आप मिल जाएगा। आप भगवान का अपने आप चिंतन करने, क्योंकि लीला कथाओं को खूब सुने हैं और खूब उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो स्मरण भक्ति अपने आप मिल जाएगी। फिर आप भगवान का चिंतन करने लगेंगे, उसकी झांकी का, उसके रूप का, दिव्यता का, उसके सौंदर्य का। फिर चौथी भक्ति पाद सेवनम, चरण सेवा। ये कैसे होगा? मन से। मैंने बताया था ना, ध्यान विधि हृदय में, हृदय देश को समझो कि अष्टदल कमल है, उसमें कर्णिका है, उसमें अग्नि की तरह, सूर्य चंद्रमा की तरह, अग्नि की तरह दिव्य तेज है, और उसमें भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, स्वर्णिम सिंहासन पे। तो उनके चरणों के पास ऐसा अनुभव करिए कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, उनके चरण सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे भावना करिए, उनकी आरती पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, पंखे गर्मी है तो झल रहा हूँ। ऐसे विचार करिए, ऐसे भावना करिए, तो आपका पाद सेवनम हो गया। गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा है। कठोपनिषद में आया है, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान, तो भी आपको देवता के समान उसका सम्मान, स्वागत करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु, माता पिता, अतिथि, ये सब का देव की तरह सत्कार करना चाहिए। तो इनकी सेवा भी प्रभु की सेवा है। तो स्मरण करते करते आप ठाकुर जी की सेवा खुद ही करने लगेंगे, सेवा भाव आ जाएगा। मंदिर में झाड़ू लगाना, सेवा करना, ये सब भगवान की सेवा है। अर्चनम, फिर पांचवी भक्ति अर्चना, अर्चना करना, आरती करना भगवान की। फिर आप अपने आप पांचवी भक्ति में पहुंच जाएंगे, भगवान की प्यार से, प्रेम से, भाव विभोर होके आरती पूजा करेंगे, मस्त होकर के। फिर वंदनम, वंदना करना, स्तुति करना, भगवान का गुणानुवाद का गान करने लगेंगे वाणी से, प्रार्थना उनसे करने लगेंगे, विनती करने लगेंगे। ये छठी भक्ति अपने आप मिल जाएगी। फिर सातवीं भक्ति दास्य भाव। दास्य भाव क्या है? मैं भगवान की भक्त हूँ, दासी हूँ, दास हूँ, ऐसी भावना आ जाएगी। भगवान जो शास्त्रों में कहे हैं उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चलूंगी, चलूंगा, ऐसा भाव आ जाएगा। तो दास्य भाव आ जाएगा, सातवीं भक्ति अपने आप आ जाएगी। और जब दास्य भाव आ जाएगा तो सख्यम, आठवीं भक्ति सख्य भाव। भगवान की सेवा करते करते मैं दासी हूँ, दास हूँ, ऐसी भावना आते आते ऐसा लगने लगेगा एक दिन कि कन्हैया तो मेरा सखा है, कन्हैया तो मेरा यार है, दोस्त है, ऐसी भावना बनने लगेगी, सख्य भाव आ जाएगा। और जब आठवीं भक्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी कि मेरा यह तन मन धन परिवार सब कुछ तो भगवान का है, कुछ अपना है ही नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ऐसी भावना हो जाएगी। आत्म निवेदनम, सब कुछ भगवान का है, ऐसा भावना करके सब कुछ भगवान को समर्पित करके संसार में चलेंगे, ऐसी भावना हो जाएगी। तो नवी भक्ति में आप प्रवेश कर जाएंगे। यही नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने सुनाया है पिताजी को। जब सुना है नवधा भक्ति, उठा करके फेंका है कि मेरे शत्रु का नाम लेता है, नाराज हो गया है। अब तो उसने ठान लिया कि सुधर नहीं रहा है, इसको मार डालना है। सब उपाय करके हार गया, लेकिन प्रहलाद सुधरे नहीं उसके हिसाब से। वो तो सुधराए थे, भगवान के भक्त थे। एक दिन की बात है, कुम्हार कुम्हारी मटके इत्यादि बना करके आग में पकाते हैं उसको ना, मटकों को, तो आग लगा दिए थे। संजोग की बात है, उसमें बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया था। एक मटके में आग लगा दिया था।
भगवान ने सोचा कि मेरा प्रहलाद कहीं डर के मारे भजन न छोड़ दे, इसलिए एक लीला किया। अपने पार्षदों को कुम्हार कुम्हारी के रूप में भेज दिया। लीला से सब हो रहा था, आग लग गया, घड़े पके निकले। महाराज, जिस घड़े में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, जब घड़ों को निकाल के देखा गया है तो सब घड़े पके मिले, और जिसमें बिल्ली ने बच्चा दिया था उसमें आग नहीं पहुंची, वो घड़ा बिल्कुल कच्चा ही रह गया, और बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करके निकल के बाहर हो गए। अब प्रहलाद जी ने निश्चय कर लिया कि जब इन बिल्ली के बच्चों का कुछ नहीं कर सका, भगवान जब रखवाला है तो कौन बाल बाका करेगा। बिल्कुल निर्भीक होकर के भजन करने लगे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान जिसके रक्षक हो जाते हैं तो पूरा संसार अगर शत्रु बन जाए तब भी कुछ बाल तक बाका नहीं कर पाता। प्रहलाद जी निश्चिंत होकर के भजन करने लगे, भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब नाराज है हिरण्यकशिपु, बोला उठा करके इसको पटक दो पहाड़ से। पहाड़ से गिरा दिया गया छोटे से बालक प्रहलाद को। लेकिन धन्य है करुणा निधान भगवान नारायण, प्रकट हो गए नीचे। अपने भक्त को कैसे कष्ट दे सकते हैं, गोदी में उठा लिया। फिर बोला है जाओ इसको हाथी से कुचलवा दो, नहीं मर रहा है। हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन हाथी कुचले नहीं। हाथी देखे तो भगवान का रूप दिखाई पड़ा। हाथी की मति बदल गई। हाथी ने उठा करके प्रहलाद को माथे से लगाया है और रख दिया। समुद्र में फेंकवाया, वहां भी नारायण गोदी में ले लिए। भाले पर सूली पर लटकवाया, सूली चुभा ही गई। परेशान हो गया, काल कोठरी में बंद कर दिया जहां सर्प रहते थे। ऐसा मस्त हो करके कीर्तन किए कि सर्प भी नृत्य करने लगे, कोई डसा नहीं। जब 3 दिन बाद काल कोठरी को खोली गई कि देखो जरा प्रहलाद अब मर गया होगा। जब देखा गया तो प्रहलाद समाधिस्थ कीर्तन करते हुए मस्त थे। सांप भी फन उठाए नृत्य कर रहे थे। और सर्प के पास जब सैनिक गए हैं तो दौड़े हैं सर्प डसने के लिए, भागे सब। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अब तो बहुत दुखी हो गया हिरण्यकशिपु, बड़ा दुखी है। तब तक वैद्यराज आ गए। वैद्य बोला कि मैं ऐसा कालकूट विष तैयार करता हूं कि होठ से लगते ही मर जाएगा। विष तैयार किया। हिरण्यकशिपु ने कयाधु से कहा तुम मेरी पत्नी हो तो इसको विष दे दो। बेचारी अगर पति की आज्ञा न माने, पति व्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर विष देती है तो पुत्र की हत्यारन बनती है। दुविधा में थी। प्रहलाद छीन करके झट लिए विष का प्याला और पी गए। महाराज वह विष भी अमृत बन गया, मरे नहीं। हिरण्यकशिपु बोला वैद्य तुमने कैसी विष दिया, कैसा विष दे दिया, जहर दिया कि ये मर नहीं रहा है। बिल्कुल पसीने पसीने हो गया, कांपने लगा। बोला महाराज कसूर माफ हो तो बताएं। बोला हाँ हाँ दंड मुक्त हो, बताओ। वैद्य बोला महाराज दिया तो विष था, लेकिन ना जाने क्या प्रभाव हुआ, अमृत बन गया, अब ये कभी नहीं मरेगा। भगवान राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चात मम गात्र संविदो पावको विसलिलायते। राम नाम जपताम कुतो भयम, भगवान का नाम लेने वाले को कहां डर। फिर तो चिंता हुई कि अब क्या करूं, अब कैसे मरे। सब असुरों को बुलाया। बोला सब लोग छत के ऊपर खड़े हो जाओ। प्रहलाद को आंगन में खड़ा कर दिया। बोला सब लोग इसके ऊपर बड़े बड़े चट्टान फेंको, मर जाए। सब लोग चढ़ गए चट्टान ले करके। भगवान दयालु करुणा सिंधु अपने सुदर्शन को छोड़े हैं, और जो ही चट्टान फेंकता है कोई असुर, उसके सैकड़ों टुकड़े होकर के उसकी खोपड़ी में धड़ाम लगता है। सुदर्शन जोरों से नाच रहे हैं, तेज गति से घूमते हुए, जिसका पत्थर उसी की खोपड़ी पे 100 बार लगता है।
सब भागे असुर कि प्रहलाद नहीं मर रहा है, हम और मरे जा रहे हैं, सीधे भगे। तब तक होलिका आ गई, बेचारा चिंतित था अब क्या करें। होलिका आ गई, इसकी बहन ढूंढा, होलिका आ गई, ढूंढा भी नाम था इसका। होलिका ने कहा भैया तू क्यों चिंता करता है, ब्रह्मा जी वरदान में मुझे ऐसी चादर दिए हैं, चूनर दिए हैं, उसको ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी और ये प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न। हाँ बहना, कहां तक थी तू अभी तक? अच्छा हुआ तू आ गई, मार डाल इसको, ये मेरी बात नहीं मानता है। होलिका खूब लकड़ियों का ढेर लगवा ली है, उसमें आग जला दिया गया। होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। तभी ऐसी हवा चली कि उसकी चूनर आकाश में उड़ गई और होलिका खुद जल करके राख हो गई। प्रहलाद का एक बाल बांका भी नहीं हुआ। बोली, रोने लगी, ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं जो वरदान दिया हूं, मेरा वरदान लोक कल्याण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। बालक बड़े दुखी थे मित्रगण, जब देखे कि प्रहलाद जीवित है तो राख उड़ाए हैं एक दूसरे पे कि प्रहलाद मेरा बच गया, प्रहलाद मेरा बच गया। और तभी से लोग होली मनाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो प्रहलाद बिल्कुल नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। हिरण्यकशिपु बोला कि अरे तुझे आग जलाती नहीं है? बोला पिताश्री राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावतोपि सलिलायते धुना। इस समय यह अग्नि जल के समान शीतल लग रही है, मुझे अग्नि जला नहीं रही है। भक्ति, प्रेम, इतना विश्वास, विश्वास के कारण महाराज तभी प्रहलाद को लाता है हिरण्यकशिपु और एक लाल खंभा करवाता है कि अब इसमें इसको बांध देना है, मर जाए। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त प्रहलाद कहीं डर न जाए, जल न जाए, भय के कारण दुखी न हो जाए। भगवान एक चींटी के रूप में उस खंबे पर चलते हुए दिखलाई पड़े हैं। जब चींटी को देखा है प्रहलाद ने, प्रहलाद नृत्य करने लगे कि जब यह लाल तप्त खंभा एक चींटी को नहीं मार सका तो मैं मुझ कैसे मरूंगा, मेरा शरीर कैसे नष्ट होगा, मुझे कैसे जला पाएगा। दौड़ करके लिपट गए हैं। भगवान का मुख ही अग्नि है, मुखादग्नि रजायत। मानो भगवान के मुख से लिपट गए हैं। अब तो दुखी हो गया, सोचा अब क्या करूं, कैसे मारूं, बता तेरा भगवान कहां है, खत्म कर दूं मैं उसे। अरे पिताश्री भगवान मेरा कहां नहीं है। तो गोदी में देहली पर बैठ गए हैं। हिरण्यकशिपु बोला है कि मुझे मार नहीं सकते क्योंकि न मैं पुरुष के हाथों मरूंगा न तो पशु पक्षी के हाथों मरूंगा। भगवान ने कहा मेरे जैसा पशु देखा है? बोला नहीं। मेरे जैसा मनुष्य देखा है? नहीं। मेरे जैसा नहीं देखा? बोला नहीं। तो कहे मैं ही तुझे मारूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा है मेरे नाखून ही तुझे मारने के लिए काफी हैं। अरे रुक जाओ। बोले न दिन में न रात में। तो भगवान ने कहा संध्या काल है। बोला न घर के अंदर न बाहर। तो भगवान देहली पे बैठे और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की। इतने विकराल रूप में नरसिंह भगवान क्रुद्ध हुए, सभी देवी देवता डरने लगे। लोग कहे महाराज इन्हें शांत करो। कैसे शांत होंगे? लक्ष्मी जी से बोले तुम ही चली जाओ। अरे बोले पता नहीं कौन है, ये तो शांत ही नहीं होते। तब फिर प्रहलाद को भेजे देवता लोग के, हे प्रहलाद तुम ही चले जाओ। मेरे को भैया तो प्रहलाद जब गए हैं नरसिंह भगवान की गोदी में बैठे हैं तो भगवान नरसिंह शांत हुए और भक्त राज प्रहलाद को सिंहासन पे विराज किए और राजगद्दी पे बिठा दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की
जय हो राधा रानी सरकार की, जय नरसिंह भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे। हानि लाभ जीवन और मृत्यु, सब कुछ गुस्से के हाथ में। बाल नवा का होता जिसका, बाल नवा का होता जिसका, रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना। जल थल अगन आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता, हो केवल उसकी सत्ता। उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता जिसका, सभी भगवत प्रेमी तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। बाल नवा का होता जिसका, बाल नवा का होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता, बाल नवा का होता, तारक चक्र निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि ओम चंद्रमा मनसो ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। सभी भगवत प्रेमी आरती मिलकर के गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों की संकट, दास जनों की संकट, जड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे
चरण की सेवा। ओम जय जगदीश हरे त्रिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे। ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 ओ लेते जाना रे ओ लेते जाना रे ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 थोड़ा। जलेन शीतलीकरणं वशपै देवाय वन्दनं मारार्धिक्यं समर्पयामि। ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षकुं